जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा एक बार फिर इस हमारी साधक संजीवनी के 102वें एपिसोड में आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज का दिन बड़ा पवित्र दिन है। आज पितरों के संस्कार से हम लोग सज्जित होकर के आज माँ के तप में लीन होने का अवसर है। ये तप करने के अवसर नवरात्रि कहलाते हैं। माँ देवी के 9 स्वरूपों की जो हमारे लिए कल्याणकारी है, उनकी इन दिनों में आराधना, साधना, पूजा, प्रार्थना की जाती है। आज का दिन माँ शैल पुत्री को समर्पित है। माँ शैल पुत्री, शैल अर्थात पर्वत और उनकी पर्वती, पर्वत पुत्री पार्वती, जिनको पार्वती भी कहा जाता है, उनके लिए समर्पित है। ये शैल पुत्री बचपन में ही माँ शंकर को के लिए ही जन्म लेती है, उनके लिए ही तप तपस्या करती है और बचपन में ही जिसका ध्यान करती है, तपस्या में लीन होती है, उसी के नाम पे आधार पर शैलपुत्री इसका माँ की प्रथम पूजन शैलपुत्री के रूप में रखा गया है। इन 9 दिनों में हम लोग माँ की भक्ति उपासना करें, उनके पास उपस्थित रहें, रसनेन्द्रिय को संयमित करके सकलेंद्रिय संयम करते हुए माँ की आराधना में रहे। सकलेंद्रिय संयम के अर्थात इन दिनों के अंदर वैसे तो जीवन भर भी सभी में मातृ भाव देखना ही माँ की पूजा आराधना है, लेकिन जब आपके रसनेन्द्रिय संयम होता है तो बाकी इंद्रियों का संयम सहज हो जाता है। उपवास करते हैं, भगवान के पास उपस्थित रहने का, खाली होने का, सर्वश्रेष्ठ फूल, सर्वश्रेष्ठ खाना, आकाश तत्व पाने का ये सुंदर अवसर है। हम सब मिलके 9 दिनों में भगवान की आराधना करें, पूजा करें, तप करें। इसके लिए ही 9 दिन बने हैं और तप करेंगे तो भगवान आएंगे और हमारे समस्त दुर्गुणों का रावण की तरह नाश करके हमारे को विजयी घोषित कर देंगे। आइए हम आज के हमारी साधना के क्रम में आगे चलते हैं। अब तक हम हमारी साधक संजीवनी साधना स्वाध्याय के क्रम में प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम अध्याय पूर्ण कर चुके और सप्तम अध्याय के भी 14 श्लोक कर चुके हैं। आज भक्तों की बात होने वाली है तो बहुत अद्भुत होगा आज का कथन। आइए हम आज के इस कार्यक्रम में आगे बढ़े। उससे पहले भगवान के चरणों में मन कर्म को अपने समर्पित करते हैं। कहते हैं कि मूलाधार का स्थान माँ शैलपुत्री का स्थान है, तो वहीं पे ध्यान लगाते हुए हम लोग आज नमो भगवते वासुदेव के साथ साथ रीम क्लीम चामुंडाई विचे का भी हम वाचन करते हैं। ध्यान मूलाधार पे बना रहे, माँ शैलपुत्री को नमन करते हुए रीं क्लीं चामुंडाई विचे नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवत गीता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपित जम्बो चारु भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं, नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
तुमेव माता च पिता त्वमेव, तुमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। शांति शांति शांति। आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे साथ आज माँ के स्वरूप में अंजलि और नीता जुड़ी है। आप दोनों का अभिनंदन है, स्वागत। हम सब लोग आज के हमारे स्वाध्याय क्रम में आगे बढ़े, उससे पहले संदर्भ को एक बार स्मरण कर लेते हैं। प्रथम अध्याय, अर्जुन विषाद योग। मोह के कारण विषाद में आके अपने स्वधर्म को भूल जाता है, युद्ध न करने का निश्चय लेके विषाद में आ जाता है। भगवान से दूसरे अध्याय सांख्य में भक्त बन के उचित मार्ग की प्रार्थना करते हैं। भगवान दो मार्ग बताते हैं, सांख्य योग और कर्म योग। कहते हैं समता में स्थित होते हुए तुम सुख दुख हानि लाभ छोड़कर शरीर का भेद समझते हुए, जो मर नहीं सकता उसको समझते हुए युद्ध करो और तुम मुझ में स्थित हो जाओ। भगवान अर्जुन पूछता है कि ये आप में स्थित होने वाले स्थित प्रज्ञ कौन से होते हैं। भगवान कहते कामना से मुक्त होते हैं, जो वीतराग भय क्रोध मुक्त संतोष धन को प्राप्त, दुखों में जिसकी उद्विग्न नहीं होते, सुखों में स्पृहा नहीं होते, मननशील मुनिजन जो होते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। और भगवान ये कहते हैं कि ये जो मुनि मुझको प्राप्त होते हैं उनकी इंद्रियां अंतर्मुखी होती है, अर्थात वो विषयों की तरफ नहीं जाती, कुर्म की तरह अंतर्मुखी होकर के वो व्यक्ति मुझ में मन लगा के उनकी प्रज्ञा मुझ में प्रतिष्ठित होती है। जो ऐसा नहीं करते, मन इंद्रियां भोगों में आसक्त होती है, क्रोध आता है, पूर्ति नहीं होने पे मूढ़ता, विवेक शक्ति का नाश होकर के वो इंद्रियों में विचित करते हुए कभी सुख को नहीं पाते, हमेशा दुख में ही पाते रहते। भगवान कहते हैं जिनकी इंद्रियां उनकी मन को बुद्धि को वायु की तरह जैसे नाव डगमगाते वैसे जो जागृत रहते हैं वो हर वक्त सेवा कार्य करते हैं, समुद्र के भांति मुझ में स्थित होती है। तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछता है ज्ञान योग कर्म योग में कौन सा श्रेष्ठ है। दो विधियां जो बताई, भगवान कहते हैं मैंने दोनों विद्या मेरे द्वारा ही रची है, ज्ञान योग कर्म योग। भगवान कहते कर्मों का आरंभ के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता, और भगवान ये भी कहते हैं कर्मों का त्याग से कोई सन्यासी नहीं होता। आगे भी कहेंगे अग्नि और कर अक्रिय होने से सन्यासी नहीं बनते। कहते त्रिगुणों के वश में होने के कारण हमें हर क्षण कर्म करना ही पड़ता है। अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं लेकिन मन से विषयों का विचरण करें वो मिथ्याचार कहलाता है। तो क्या करें, नियत कर्म, कुरु कर्म, कर्तव्य कर्म, यज्ञ कर्म, सेवा कर्म, स्वधर्म का पालन करते हुए मुक्त हो जाएं। अन्य सभी कर्म कर्म बंधन बांधने वाले हैं। भगवान कहते हैं ब्रह्मा के माध्यम से मैंने आपको रचा, आप ताकि ये सेवा कार्य करो, उसके लिए साधन भी मैंने दी। खुद उन्नत, दूसरों को उन्नत करते खुद उन्नत हो जाओ। अगर तुम ऐसे साधनों का सदुपयोग करोगे तो तुम मुक्त हो जाओगे, नहीं करोगे तो पापी अघायु पाप पकाने वाले को ये दिन का अमृत जब पालोगे तो मुझको पा जाओगे। भगवान कहते हैं इस अन्न से तुम्हारी सृष्टि हुई है, अन्न की जल से, जल की वर्षा, वर्षा सेवा कार्य से ही होती है, उसे ब्रह्म और मैं स्थित है। ये सृष्टि शिखर जो चलाता है मुझको पाता है, जो तोड़ता है वो पापी अघायु व्यर्थ जीवन जीता है। भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो सृष्टि शिखर चलाते हैं आत्म तरफ आत्म संतुष्ट आत्मरत होते हैं, उनको कोई कार्य करना नहीं होता, लेकिन कर्म में आसक्त न हुए पुरुषों के लिए वो समाचार कार्य करते हैं। जनक आदि सिद्ध पुरुष भी ऐसे लोक संग्रह कार्य करते थे। मैं भी वो श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण होता है वैसे प्रमाण देते हैं, और मैं भी मुझे भी कोई कार्य करना अप्राप्य नहीं, फिर मैं सावधान होकर के सेवा कार्य करता हूँ ताकि लोग वर्ण संकर न बने। भगवान कहते हैं जो मेरा साथ देते हैं वो लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं, उनकी बुद्धि में कोई भेद नहीं होता। अज्ञानियों के कर्म उनको घेर लेते हैं, और उन लोगों को वो लोग उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, और इस तरह से जिनके कर्म इंद्रियों के साथ बरतते हैं उनको लोगों को भी साथ लें। इनका गुणेषु वर्तनता है, इंद्रियां और शरीर में आसक्त नहीं होते, और वो लोगों को भी विचलित न करें, मंद बुद्धि वालों को भी प्रोत्साहन दें। यहाँ तात्पर्य है कि आप अपने ज्ञान का ज्यादा लोगों में भाषण देकर के उनको भ्रमित न करें, उनको ये न लगे कि ये मार्ग बहुत मुश्किल है, ये मार्ग सहज है, उनको विचलित न करें। भगवान इसलिए अपना मत भी बताते हैं कि ऐसे लोग मुझ पे समर्पित हों, मेरे विवेक धन में प्राप्त देऊंगा, जिनसे आप बिना आशा के, बिना ममता के और बिना किसी दुख के दोष दृष्टि न रखते हुए आप मुझ पे श्रद्धा से मुझको पा जाएंगे, और जो ऐसा करेंगे वो नहीं करेंगे वो नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहते हैं कि इस तरह से प्रकृति
के प्रति निग्रह करते हुए इंद्रियों को राग द्वेष में जो व्यवस्थित रखते हैं वो मेरे पंथ से गिर जाते हैं। अपने सेवा कार्य स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है और भोगों में जीना भी भयावह है। भगवान अर्जुन कहते हैं ऐसा सब क्यों नहीं करते? कामना के कारण। कामना क्रोध से आती है, क्रोध और दोनों रजोगुण से आते हैं जो हमारे ज्ञान विज्ञान रूपी भगवान को प्राप्ति के मार्ग को ढक लेते हैं। शरीर से इंद्रिय सशक्त है, इंद्रिय से मन, मन से बुद्धि, और बुद्धि जब कामना में लगती है तो आपका महापापी महावैरी बन के आपका एक कल्याण करती है। तुम इस कामना को मार डालो। चतुर्थ अध्याय में भगवान निष्काम कर्म योग का इतिहास बताते हुए कहते हैं, षष्ठी आरंभ में मैंने कहा, सूर्य ने अपने पुत्र आदि को कहा, यह परंपरा बाद में लुप्त होगी, तुम मेरे सखाओं से तुम्हें रहस्य की बात दोबारा कह रहा। अर्जुन पूछता है ऐसे कैसे? आपने कब कहा सूर्य को? भगवान कहते हैं तेरे मेरे कई जन्म हो चुके, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं। मैं अवयव अविनाशी अजन्मा अपनी प्रकृति को अपने अधीन करके योग माया के माध्यम से जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का प्रकाश बढ़ता है, तब भक्तों का कल्याण करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मेरे जन्म कर्म दिव्य है, जो इसको जान ले वो मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं वो वीतराग भय से क्रोध होकर मुझ पर आश्रित होकर मुझको ही भजता है, लेकिन जो देवताओं को सिद्धि के लिए फल की प्राप्ति के लिए भजते हैं वो बार बार जन्म मरण के सिलसिले में फंसते ही रहते हैं। उन्हीं के आधार पर मैंने चतुर्वर्ण मया सिस्टम चारों वर्ण मैंने रचे, लेकिन मैं इसके कर्ता भाव में और फल में नहीं बंधता। ये सब मुमुक्षु जानते हैं और तुम भी इसको जानो और आगे बढ़ो। भगवान कहते कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, ये जान लेना आवश्यक है। जो जान ले पंडित, जो नहीं जाने उसके मोह में फंसे रहते हैं। कार्य करते समय अकर्ता भाव से फल की आसक्ति का भाव नहीं होना ही अकर्म है। भगवान कहते कर्म में अकर्म को देखे, अकर्म में कर्म को देखे, विकर्म निषिद्ध कर्म कभी नहीं करे। इस तरह से जो लोग जिनको काम संकल्प वर्जित होते हैं, जिनको काम को प्रारंभ करना नहीं रहता है, वो पंडित कहलाते हैं। कर्म फल से संग नहीं रह के हमेशा निराश रहते हैं, उनको कोई कार्य करना नहीं होता। निराशीर्य चित्तात्मा सब कार्यों को त्याग करते हुए केवल शरीर के लिए ही कार्य करते हैं, जिससे कोई कलमश नहीं होता, कोई क्लेश नहीं इकट्ठा होता। जो मिलता है उसमें संतुष्ट, द्वंद से अतीत विमर्शर, और वो सिद्धि असिद्धि में संभाव रखते हुए ज्ञान में अवस्थित होते, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने कर्म चला देते हैं। कौन से यज्ञ? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ, विषय यज्ञ, सब इंद्रियों को कुंभक लगाते हुए समाधि यज्ञ, दर्व यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, सेवा कार्य, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, तीक्ष्ण व्रत करते हुए प्राण अपान में संभाव रखते स्तंभ वर्ती के द्वारा नीर का हार करते हुए मुझ में स्थित हो जाते हैं, और उनको यज्ञ का अमृत मिलने से वो हमेशा सुखी अनुभव करते हैं। ऐसे यज्ञ बहुत सारे वेदों में कहे गए हैं। सकाम को छोड़ के सारे यज्ञ कल्याणकारी, सेवाकारी एक्चुअली यज्ञ। भगवान ये भी कहते हैं कि अगर आप ज्ञान यज्ञ करना चाहो तो वो भी इससे श्रेष्ठ है। ज्ञान यज्ञ के लिए जरूरी है आपको तत्व दर्शन का ज्ञानी मिले और उसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, आपकी सेवा हो और आपके प्रार्थना पूर्वक जिज्ञासा हो, तो आप कल्याण करते हैं। भगवान कहते हैं इस तरह से जो आप ऐसा करो कि पुनः मोह को प्राप्त नहीं हो, कि मुझको पाके अपने सभी कर्मों को जला लोगे। लेकिन कर्म योग इससे भी श्रेष्ठ है, श्रद्धा से प्राप्त होता है, सहितेंद्रिय को प्राप्त होता है, जो तत्व प्राण उसको प्राप्त होता है। संशय रखने वाले को, भगवान में संशय रखने वाले को और विवेकहीन को और श्रद्धाहीन को नहीं मिलते। भगवान कहते हैं तुम योग में स्थित होकर के ये संशय रूपी जो संशय है, जो ज्ञान अज्ञान है, अधूरा ज्ञान है, उसको काट डालो और तुम वो कार्य करो जिससे तुम बंधन में नहीं बंधो। भगवान कहते हैं तुम अज्ञान रूपी तलवार से सॉरी ज्ञान रूपी तलवार से संशय रूपी अज्ञान को काट कर उठो, खड़े हो, युद्ध करो। ये कर्म योग संपूर्ण होता है। 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग में भगवान से अर्जुन फिर पूछता है संन्यास योग श्रेष्ठ है, कर्म योग श्रेष्ठ है? भगवान कहते हैं दोनों ही मार्ग सिरे देने वाले हैं, लेकिन कर्म योग यहाँ विशिष्ट है। भगवान कहते हैं कर्म योगी नित्य सन्यासी होते हैं, द्वंद्व में नहीं रहता, कोई आकांक्षा नहीं रहता, निर्द्वंद रहता हुआ, वो हमेशा बंधनों में नहीं बनता हुआ सात्विक सुख को प्राप्त होता है। सांख्य योगी कर्म योगी एक ही मार्ग मुझ परम फल को पाते हैं। जो ऐसा समझता है वो ठीक समझता है। भगवान कहते हैं लेकिन सांख्य योग में, संन्यास योग में दुख बढ़े हैं। कर्म योगी योग में युक्त होकर मुनि की तरह शांति को शीघ्र प्राप्त होता है। और योग में युक्त होकर विशुद्ध आत्मा, विजित आत्मा, जितेंद्रिय सर्वभूतों को अपने अंदर देखता हुआ कभी लिप्त नहीं होता। ऐसे कर्मयोगी भी उड़ता बैठता खाता शरीर का फर्क समझते हुए मुझको प्राप्त होता है।
और इस तरह से, लेकिन कर्म योगी क्यों श्रेष्ठ है? फल की आसक्ति नहीं है। अर्थात ज्ञान योगी को भगवान पाने की आसक्ति हो सकती है, कर्म योगी को नहीं होती है। सब में भगवत दर्शन करता है, तो पाप रूपी फल उसको टच नहीं करते, पाप पुण्य दोनों स्पर्श नहीं करते। कमल के पत्ते से पानी नहीं टिकता है। वो मन बुद्धि और आत्मा को मुझ में लगाते हुए ये इसी तरह सेवा कार्य अपने आप को शुद्ध कर लेता है। और इस तरह से कर्म के कोई फल नहीं मिलता तो निष्ठ एवं शांति को प्राप्त होता है। वो अयुक्त काम कारण कर्ता भाव नहीं रखता, फल में उसकी बंधन नहीं होता। वो अपने नौ द्वारे देही में रहते हुए, इंद्रियों को नियंत्रित में करते हुए वो सेवा कार्य करते हुए कर्म करता है, जो उनको करने की जरूरत नहीं। कर्म फल का संयोग नहीं होता, स्वभाव उसका सेवा कार्य में लगता है। लेकिन जो कहते हैं इसके पाप पुण्य में मैं भागीदार नहीं होता, वो अगर ज्ञान ही प्रारब्ध ही उसका ज्ञान को ढक करके इसको जंतुओं की तरफ, भोगों की तरफ आकर्षित करता है। वो ज्ञान में, ज्ञान को नाश करके प्रकाशमान हो जाते हैं। उनकी बुद्धि मेरे आत्मान मेरे तद हो जाती है, उनकी निष्ठा मेरे प्रायण होती है। और अपने ज्ञान ज्ञान निर्धुत कलमसा, ज्ञान से सभी कलमशों काटते हुए पुनरावृत्ति को नहीं प्राप्त होते। ऐसे लोग विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, चांडाल, गाय, कुत्ता और हाथी में भी समभाव रखते हुए वो ब्रह्म में स्थापित होते हुए, उनको न प्राप्य है न अप्राप्य, न प्रिय अप्रिय, स्थिर बुद्धि वाले, वो बाहरी स्पर्शों को छोड़ते हुए, अर्थात आसक्ति को छोड़ते हुए, स्पर्श मतलब पंचेंद्रियों के विषयों को छोड़ते हुए वो लोगों की सेवा करते हुए सात्विक सुख पाते हैं और सब भूतों में मुझे देखते हुए आत्यंतिक सुख पाते हैं। तो जो स्पर्श आदि भोगों में रहते हैं, दुख योनियों में जाते हैं, वो कभी मुझ में भ्रमण नहीं करते। उनको काम क्रोध का वेग जिनको हो, शरीर में फंसे रहने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकते। जो सुखी होते हैं वो अक्षय सुख पाकर के अंतरात्मा से ज्योतिर्मय हो जाते हैं, ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूत को प्राप्त होते हैं। उनके क्लेश जन्मों के कट जाते हैं, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होते हैं। उनके द्वंद्व नहीं रहते, सर्वभूत के हित में कार्य करते रहते। काम क्रोध से वियुक्त होकर के वो हमेशा चेतनशील रहते हैं, ब्रह्म निर्वाण को जल्दी जान जाते हैं। भगवान ध्यान की विधि कराते हैं, बाहर से अंदर की तरफ आते हुए नासिका के द्वारों पे प्राण अपान को सम करके भ्रकुटी पे ध्यान रखते हुए इंद्रियों को अंतर्मुखी करते हुए मेरा ही भजन करें, मेरा ही प्राणी करें, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय और जल्दी शांति को प्राप्त होते हैं। छठा अध्याय आत्म संयोग में भगवान कहते हैं, छठे अध्याय में अर्जुन फिर पूछता है और भगवान कहते हैं, सॉरी भगवान कहते हैं, जो कर्म फल पे आश्रित नहीं होकर के कार्य करता है वो योगी है। केवल किसी अग्नि का या क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं, अनाश्रित कर्म फलम। यहाँ पे एक सुंदर सूत्र भगवान ने ये दिया है। और दूसरे श्लोक में भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, हे अर्जुन, संन्यास उसको कहते हैं जिसमें संबद्ध संकल्पों का, अर्थात आसक्ति का, कामना का त्याग हो जाए, बिना संकल्पों का त्याग हुए बिना कोई भी व्यक्ति सन्यासी नहीं कहलाता। भगवान ने कि जिस समय आपका इंद्रियों के भोगों में और कर्मों में, कर्म कर्ता भाव में मन लगता है, उस समय नहीं लगता, उसी समय संपूर्ण संकल्पों का त्याग होता है और वो योगारूढ़ कहलाते हैं। और ऐसा ही योगारूढ़ व्यक्ति को करना क्या चाहिए? योगारूढ़ व्यक्ति को अपने आप का उद्धार करना चाहिए। उद्धार कैसे करेगा? सेवा कार्य करेगा। पतन कैसे होगा? भोगों में लगने से होगा। अगर आप उद्धार करेंगे तो आप अपने मित्र हैं, और आप भोगों में लग जाएंगे तो आप ही अपना शत्रु है। भगवान के दिया वही संपत्ति का आप दुरुपयोग करते हैं। भगवान कहते हैं जिसने अपने आप को जीत लिया, अर्थात अपने को सेवा कार्य में लगा दिया, वो आप ही अपने बंधु हैं। और आपने भोगों में लगा दिया अर्थात अनात्मा बन गए, तो आप शत्रुता में शत्रु की तरह बर्ताव करने वाले हैं। भगवान 7वें श्लोक से कहते हैं, ऐसे व्यक्ति मन को जीत लेते हैं, प्रशांत आत्मा परमात्मा को साथ रखते हुए सुख दुख हानि लाभ अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में समभाव रखते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोग निर्विकार होकर के, कूटस्थ होकर के, ज्ञान विज्ञान से तृप्त होकर के इंद्रियों को जीत लेते हैं। जीत के क्या करते हैं? सोना लोहा, अच्छा बुरा, किसी भी वस्तुओं में वो फर्क नहीं समझते, सबको समभाव रखते हैं। और कहते हैं ऐसे लोग प्रेमियों में, उदासीन में, मध्यस्थ में, मित्रों में, बंधु में, संबंधियों में, साधु में, द्वेष भाव रखने वालों में, पापियों में, सब में सम बुद्धि वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ कहलाता है। ये पहचान बताते हैं जो योग में स्थित होते हैं, उनकी पहचान, किसी का बुरा न करें। फिर आसन की विधि का वर्णन करते हैं कि वो व्यक्ति अपरिग्रह यम नियम का पालन करे, भोग बुद्धि पहले छोड़े, इच्छाओं से मुक्त हो जाए, एकांत में बैठ के अपना मन वचन कर्म मुझ में लगा करके ध्यान करें। भगवान कहते हैं ऐसा ध्यान करने का तरीका क्या है? पवित्र जगह पे बैठे,
भूमि पर चेला जिन कुशोत्रम कुश मृगशाला या कंबल वस्त्र सूती वस्त्र बिछा करके न ऊंचा न नीचा बैठ करके वो आसन को जीत लें। इस आसन को जीतने का तरीका पता है। चित्त और इंद्रियों क्रियाओं वश में रहते हुए एकाग्र भाव से अंतःकरण के लिए योग का अभ्यास करें। योग का अभ्यास कैसे करें, आसन को कैसे जीते? शरीर को स्थिर रखें, दसों दिशाओं में न देखते हुए नासिका के द्वारों पर ध्यान रखते हुए अर्धन मूलित आंखों से ध्यान करें। स्थिर होकर स्तन को जीत लें, जितास। यहाँ करके अंतःकरण धीरे धीरे शांत होगा। आप वर्तमान में आके भय शोक से मुक्त होंगे। सकलेंद्रिय संयम होने से ब्रह्मचारी व्रत में स्थित हो जाएंगे। सावधान अर्थात मन नहीं भटकेगा, मन का संयम करने वाला ही सावधान है। चित्त किसी में लगाएं, परमात्मा में लगा के वो बैठ जाए। भगवान इसी विधि को आगे और बताते हैं कि ऐसा योगी मन को वश में करने वाला नियत मानस है, मन को वश में करने वाला योगी युंजन सदा परमात्मा में ही मन लगाएं तो निर्वाण परमा शांति को प्राप्त हो जाएगा। भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन, ने अधिक खाने वाले का न कम खाने वाले का सिद्ध होता है, ये न ज्यादा सोने वाला न कम सोने वाले का सिद्ध होता है। किसका सिद्ध होता है? कि जो दुखों को नाश करने वाला योग किसका सिद्ध होता है? युक्ताहार विहार से, सात्विक भोजन के। नवरात्रि का समय ये क्रम तो ले ही सकते हैं कि घर का बचाना ताजा सात्विक भोजन दिन में सूर्य की उपस्थिति में खाएंगे। 2 बार खा लो, नहीं कम से कम 1 बार खाओ। और आगे बढ़ना है तो फलाहार करो, दुग्धाहार करो। और आगे करना है तो आप जल आधारित आधारित करें। इस तरह से जब आप आहार खा लेंगे तो आप यथायोग्य विहार भी आपका संपन्न होगा। आप सेवा कार्य में लगेंगे, आपकी जो धनार्जन करते हैं उसमें गलत विधियां नहीं लगाएंगे, संग दोष मिटेगा और आप सेवा कार्य में लगते हुए हमेशा जागृत रहेंगे। ये बड़ा सुंदर 24 घंटों का क्रम बताया है। भगवान कहते हैं ऐसे इस तरह आपका चित्त वश में हो जाए। अभी चित्त है, केवल वश में हुआ है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, पदार्थों से निष्प्रय हो जाएंगे। उस काल में आप योगी कहलाएंगे, ऐसा भगवान कहते हैं। भगवान ये भी कहते हैं जिस तरह से स्पंदनत वायु के समय, अभी सबने आज नवरात्रि का दीपक जलाया होगा, मेरा दीपक आज बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा था। इस तरह भगवान कहते हैं ऐसे ऊपर उठने वाले दीपक की तरह आप बन जाओ, अभ्यास करो और चित्त आपका उसी तरह हमेशा मेरे में स्थित हो जाएगा। इस तरह से योग का स्वयं करने से धीरे धीरे चित्त मिट जाएगा, स्मृति मिट जाएगी। जिसमें फल आते हैं वो फल का टोकराई कटोरा ही मिट जाएगा, निरुद्ध हो जाओगे। इस अवस्था में आप अपने आप में अपने आप को देखते हुए संतुष्ट हो जाओगे, क्योंकि आपको उसमें ईश्वर दिख जाएगा। ध्याता ध्यान और ध्येय तीनों एक होकर समाधि परम समाधि में पड़ जाओगे। तब आपको अत्यंतिक सुख मिलेगा जो इंद्रियों और बुद्धि से ग्राह्य नहीं है। जिस अवस्था में अनुभव करते हैं पर ध्यान योगी तत्व से अर्थात भगवान से कभी विचलित नहीं होता। अत्यधिक लाभ मिले अत्यधिक हानि मिले, आप कभी विचलित नहीं होते। भगवान कहते दुखों के संयोग का वियोग हो जाता है। कब हो जाता है? बिना थके हुए, बिना उकताए हुए अनिर्विण चेतसा से भगवान का ध्यान निश्चय पूर्वक करते हैं तो हम इसको प्राप्त कर जाते हैं। अनिर्विण चेतसा के बाद में भगवान कहते हैं कि इस संकल्प सोचने वाली संपूर्ण कामनाओं का आप त्याग कर से मन से इंद्रियों सभी ओर से लगा कर सने सने धीरे धीरे अपनी धैर्य द्वारा आप उपराम हो जाएं। किससे उपराम हो जाएं? इस संसार से उपराम हो जाएं, परमात्मा में स्थापित हो जाएं, फिर उसके अलावा कोई चिंतन नहीं करें। ये भगवान इनका मत बताते हुए कहते हैं। इसका अंतिम उपसंहार करते हुए भगवान बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति किस तरह से श्रवण करते हुए सब कुछ सुनते समझते हुए मन बुद्धि अगर कहीं विचरण भी करता है, अगर मन कहीं भटक भी जाता है, क्योंकि चित्त अभी है, मन भटक भी जाता है तो वहां से हटा करके मुझ में ही लगा दे, भली भांति लगा दे। 8 तरह की विधियां बताते हैं जिनके द्वारा आप क्या प्राप्त करेंगे? एक कलमसम, तमस शांत हो जाएगा, पाप नष्ट हो जाएगा, शांत रजसम रजोगुण शांत हो जाएगा, सत्व शांत होते मन भी निर्मल कोमल हो जाएगा और ब्रह्म रूप योगी को उत्तम सात्विक सुख अत्यंत प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार अपने आप को परमात्मा में लगाता योगी ब्रह्म प्राप्ति का अत्यंतिक सुख शीघ्रता से अनुभव कर लेता है। और इस तरह सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला, अपना स्वरूप क्या? ईश्वर का। ज्ञान योग से युक्त अंतःकरण वाला योगी अपने स्वरूप को संपूर्ण प्राणियों में देखता है, संपूर्ण प्राणियों को अपने स्वरूप में देखता है, हर एक में ईश्वर दर्शन करता है। भगवान कहते हैं जो भक्त सब में मुझे देखता है और मुझ में सबको देखता है उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, वो मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता। बछड़ों का उदाहरण देते हुए कहते हैं भगवान ये कहते हैं एकाकी भाव से मेरे अलावा अन्य किसी को नहीं। जो योगी भक्ति जब भगवान का भजन करेंगे तो भक्त बन जाएंगे, संपूर्ण प्राणियों में मेरा ही भजन करता है, वो सबको मेरा ही मानकर बर्ताव करता है, वो मुझ में ही रहता है, निरंतर मुझ में ही बना रहता है।
भगवान इस तरह से बार बार ये कहते हैं, हे अर्जुन, अपने शरीर से सब जगह समान देखता है, सबको भगवान देखता है, वो दूसरों के सुख में सुखी अनुभव करता है। कैसे देखे? देखने का तरीका दूसरों के सुख में सुखी हो जाए, दूसरों के दुख में दुखी होकर के उनका निराकरण करने का आप अभ्यास करें तो बहुत अद्भुत काम आपका बन जाता है। अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जो योग कहा है, मेरा मन चंचल है, वो स्थिर नहीं हो पा रहा है, मैं अपने आप को इस स्थिति में नहीं देखता हूँ। मेरा चंचल मन मेरी इंद्रियों को विषयों की तरफ लेके जाता है, ये बलवान है, दृढ़वती है, और मैं उसको आकाश में जैसे मुट्ठी में वायु नहीं रोक सकते, वायु निकल ही जाती है, उस तरह मेरे को समझना बड़ा कठिन मानता हूँ। भगवान भक्त का सहारा देते हैं कि हाँ, मैं मानता हूँ मन चंचल है, निग्रह करना कठिन है, लेकिन अभ्यास बेड़ा के द्वारा हे कुंती नंदन, तुम इसको अपने वश में करते हो। 8 तरह के अभ्यास के तरीके बताते हैं, 3 तरह के वैराग्य तरीके बताते हैं, लेकिन भगवान जिसका मन पूरी तरह वश में नहीं है, लंबे समय तक श्रद्धा पूर्वक निरंतर वो प्रयास करेगा, तो वो अवश्य इस मुक्ति के साधना को पालेगा। ये मेरा मत है, भगवान की ये घोषणा है। और भगवान इसी बात को अर्जुन फिर दोबारा कहते हैं, चलो मैंने आपका भजन कर लिया, लेकिन अंतिम समय में मैं भोगों की तरफ चला गया, तो मेरी क्या गति हुई? या मैं अंत समय में आपको प्राप्त नहीं किया, मृत्यु को प्राप्त हो गया, तो मेरी क्या गति होगी? और भगवान कहते हैं, अर्जुन कहता है कि मैं दोनों तरफ से भटका हुआ प्राणी, कहीं बादलों की तरह छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाऊंगा। आप ही श्रेष्ठ योगेश्वर है जो मेरी शंका का समाधान कर सकते हैं। और भगवान कहते हैं, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, जो अभी भगवान के किसी भी मार्ग में लग गया है उसका कभी पतन नहीं होता, उसकी कभी दुर्गति नहीं होती। फिर 2 तरह की मुक्ति बताते हैं, 2 तरह का उनका मार्ग बताते हैं। जो योग भ्रष्ट, कौन से योग भ्रष्ट? जो पुण्य क्रम जो जिन अंत समय में भोगों में लग गए, उनकी एक परीक्षा होती है, स्वर्ग विघ्न के रूप में मिलते हैं, जहां उनको भोग मिलते हैं। भोगों में जब उनका मन नहीं लगता, भोगों से विरक्त रहते हैं, तो उनको एक और परीक्षा, उनको श्रीमानों के घर में जन्म देते हैं, जहाँ अच्छे संस्कार होते हैं लेकिन साधन भी बहुत अच्छे होते हैं, वहां जन्म देते हैं। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनकी भोगों में रुचि नहीं होती, अंत समय में भगवत प्राप्ति से थोड़ा सा दूर रह जाते हैं, उनको योग भ्रष्ट को स्वर्ग आदि का विघ्न नहीं भुगतना पड़ता, उनको भगवान सीधे योगियों के कुल में जन्म देते हैं, जो दुर्लभतर जन्म है वो मिलता है। ये दोनों जन्म पाके भक्त करते क्या है? जो योगियों कुल में जन्म लेते हैं उनको पहले पुनर्जन्म की साधन सामग्री मिल जाती है, अर्थात छुपाया हुआ छिपा हुआ धन दोबारा स्मृति में आ जाता है, और साधन की सिद्धि में वो पुनः प्रयत्न करता हुआ मुझको प्राप्त हो जाता है। दूसरे व्यक्ति जो श्रीमानों के घर में जन्म लेते हैं, उनको थोड़ा भोग आते हैं, भोग दिखते हैं, वो फिर भोगों से वश में नहीं रह, बस में मुक्ति पा करके दुख के कारण, या मैं उनको दुख देके अपनी तरफ खींचता हूँ और वो मेरी तरफ खींच करके, वो जिज्ञासु, जो अभी तक जिज्ञासु, अभी बात करेंगे जिज्ञासु कौन होते हैं, उसके तैसे ही वेदों में केवल से काम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। भगवान ये बार बार ये कहते हैं कि ऐसा योगी बार बार प्रयत्न करता हुआ पाप नष्ट कर लेता है, अनेक जन्म लगते हैं, 2 जन्म 3 जन्म 4 जन्म, लेकिन वह योगी परम सिद्धि को प्राप्त कर जाता है। उस योगी का आगे और प्रताप बताते हैं, सकाम भाव वाले तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ है, और कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। अतः मेरा अर्जुन, तुम योगी बन जाओ, योगी में मुझे श्रद्धा रखते हुआ बनो, तो आप मुझको भजते हुए मेरे को प्राप्त हो जाओगे, आप ईश्वर श्रेष्ठ योगी कहलाओगे। ये था हमारा आत्म संयोग। 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो ज्ञान विज्ञान योग है, जो पितृपक्ष, हालांकि आज भी पितृपक्ष का एक दिन बचा हुआ है। आज हम लोग अपने माताएं जिनके पुत्र हो जाता है, वो अपने माता पिता के लिए, मतलब अपने माता पिता के ननिहाल कह सकते हो, बच्चे का ननिहाल, उनके लिए आज विशेष करती है। तो भगवान यह कहते हैं 7वें अध्याय में, भगवान कहते हैं, मया आसक्त मना पार्थ, मुझ में ही आसक्त मन वाला, मेरे भी आसक्त मन वाला किस तरह से मुझको जानेगा, वो विधि को तुम सुन। वो विधि ही ज्ञान विज्ञान योग है, जिसको भगवान यहाँ बताने की बात करते हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान का अर्थ है भगवान, और विज्ञान का मतलब उसको पाने की विधि। ये ज्ञान विज्ञान से मैं संपूर्णता से कहूंगा, इसको जानने के बाद तुम्हारे लिए कुछ भी पाना शेष नहीं रहेगा। तो भगवान इस तरह से इस मार्ग को बताते हुए आगे बढ़ते हैं, और भगवान कहते हैं कि हजारों मनुष्य में कोई एक इसके लिए प्रयत्न करता है, उन एक में से भी कोई एक मुझको जानता है, था तुझसे जानता है, अर्थात वो ही मुझको पा पाता है जो इस बात को अच्छी तरह जानता था। क्या जानना है? भगवान ये कहते हैं कि मुझको जाने,
अब भगवान अपना परिचय देते हुए यहाँ पे कहने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी जल वायु आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश पंच तत्व है, स्थूल शरीर और आपके सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा मेरी प्रकृति है। ये 8 वेदों वाली प्रकृति अपरा कही गई है। और जो इसमें जीव है, जो कारण है जीवन का, जो शरीरी है देही है, वो परा है। परा और अपरिया पर्या के द्वारा ही ये जगत में धारण करता हूं। तो भगवान इस तरह से इस छठे श्लोक का वर्णन करते हैं। आइए हम आज के 10 श्लोक पढ़ने का कार्य 7वें श्लोक से करते हैं। मैं निवेदन करता हूं निशु से कि आप 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 5 श्लोक का वाचन करें। 7वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें, अपने आप को अनम्यूट करें और 7वें श्लोक से आप पढ़ना शुरू करें। जय श्री कृष्ण सर। मत्तः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः के पुरुषन्नृषु। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाह्यं कामरागविवर्जितम्। धर्मो विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। बहुत अद्भुत लगता है। माँ शैलपुत्री ही बोल रही है। संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का संयोग ही कारण है। मैं संपूर्ण जगत का मैं ही प्रभव अर्थात उत्पन्न करने वाला हूं और मैं ही प्रलय हूं, अर्थात ब्रह्मा और शंकर मैं हूं। ये भगवान यहाँ पे संकेत देते हैं। और भगवान अगले श्लोक में कहते हैं मेरे सिवा दूसरा किंचन मात्र भी इस जगत का कारण नहीं है। अर्थात सूत के धागा भी मैं ही हूं, उसकी मणियां भी मैं ही हूं। संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। भगवान संपूर्ण जगत में हूं ये बात बताते हुए कहते हैं हे कुंती निंदन, जलों में रस मैं हूं, चंद्रमा सूर्य में प्रभा मैं हूं, संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूं और समस्त मनुष्य में पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष भी मैं ही हूं। भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए अगले भाव में कहते हैं पृथ्वियों में पवित्र गंध और अग्नि में तेज में हूं, प्राणियों में प्राण शक्ति अर्थात वायु जीवन शक्ति में हूं, तपस्याओं की तपस्या भी मैं ही हूं। भगवान इसी को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मुझे जान, सबका प्रारंभ मैं ही हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि में ही हूं, तेजस्वियों का तेज में हूं। तो भगवान इस तरह से बार बार अपना परिचय देते हैं और अगले श्लोक में तो बिल्कुल क्लियर कर देते हैं 11 श्लोक में कि बलवानों में बल में हूं। लेकिन कौन सा बल? जो काम राग से विवर्जित है, जिसमें कामना और राग नहीं है, वो बल में हूं। और जैसे महाराणा प्रताप का बल था, जैसे रानी झांसी का बल था, वो बल में हूं। और वो कहते मैं हूं और प्राणियों में धर्म से विरुद्ध काम, काम भी मैं ही हूं, संतानोत्पत्ति का कारण मैं हूं, लेकिन धर्म के अनुकूल हो तो मैं हूं। अर्थात गर्भाधान करके केवल ब्रह्मचर्य तभी तोड़े जब संतान उत्पत्ति करनी हो, तो उस उत्तम संतान में प्रदान करता हूं, उसका काम भी मैं हूं। अंजलि अगर आप हमारे साथ हैं तो आप 12वां 13वां 14वां पढ़ें। आप अगर आप अनम्यूट कर पा रहे हैं तो 12वां 13वां 14वां पढ़ लीजिए। 12वां 13वां 14वां 3 श्लोक हमने कल और कर लिए थे। अंजलि नहीं है तो नीता आप भी कर सकते हैं, कोई भी अनम्यूट करें। चलिए, दोनों ही मेरे ख्याल से कई व्यस्त हैं। मैं वापस निशु से अनुरोध कर दूंगा 12वां 13वां 14वां पढ़े आप। हाँ, हरिओम सर, मैं पढ़ूं मैं? हाँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप पढ़ो।
12वां से स्टार्ट करती हूँ मैं। जी जी जी। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसास्वसे राजसास्तमसास्वये मत्त एवेति तानि विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि त्रिभिगुणमय्ये भारवैर्विभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामे भय्य परम व्ययम्। अव्ययम, ठीक है, कोई बात नहीं, ए साइलेंट है इसमें, अव्ययम है, ठीक है। आगे पढ़े, 14 और पढ़ ले। विशेषा गुणमयी मम माया दुरत्याया मामे ये प्रपदन्ते माया में तम तरंती ते। बहुत बढ़िया, भगवान ये कहते हैं मैं इसके अलावा क्या कहूं, जितने भी भाव सात्विक रजस तमस है मुझ में ही होते हैं, तुम उसको समझो, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, वो मेरे में नहीं है। भगवान इस तरह अपने से पैदा होने वाली बात को भी कहते हैं मैं उनमें विद्यमान नहीं हूं। और अगले श्लोक में भगवान इसको और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि इन तीनों गुणों के कारण भावों से मोहित हो जाता है व्यक्ति, और संपूर्ण जगत इन तीनों गुणों से अतीत अविनाशी मुझे नहीं जाता। भगवान को हम क्यों नहीं जानते? क्योंकि भगवान के ही द्वारा दिए गए तीन गुण जिसमें भगवान नहीं है, उन उन व्यर्थ के प्रयासों में हम लग जाते हैं और मोहित हो जाते हैं। भगवान इसी बात को आगे बढ़ाते हैं, मेरी ये गुणमयी माया दुरत्यय है। दुरत्यय का तात्पर्य है इससे पार पाना सहज नहीं है, और वो जो केवल मेरे शरण होते हैं वो इस माया से पार कर जाते हैं। शरण होने का तरीका आगे भी बताते हैं, और यहाँ फिर बताते हैं, आश्रित होकर के, मेरे अधीन होके, मेरे सहारा लेके, मेरे प्रपन्न होके, मेरा अवलंबन लेने वाले व्यक्ति मुझको पाते हैं। लेकिन जिनकी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया है, अच्छा 15 श्लोक तो पढ़ना है, आइए पढ़ते हैं। न माम दुष्कृत्नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः माया अप्रत्यज्ञान आश्रम भावम आश्रिता। परंतु ये माया, कौन सी माया? त्रिगुणों वाली माया, ये आपके ज्ञान को हर लेती, अपहरण कर लेती है आपका ज्ञान का, और आपको आसुरी भाव में स्थापित कर देती है, आसुरी भाव में आश्रय ले लेती है। ऐसे लोग क्या होते हैं? नराधम, पहले आसुरी का, फिर नराधम का, फिर दुष्कृतन। नराधम का मतलब मनुष्य में महान नीच, दुष्कृतन पाप करने वाले, फिर मूढ़ामल, मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। कौन कौन शरण नहीं होते? मूढ़, पाप कम करने वाले, महान नीच और आसुरी भाव का आश्रय लेने वाले, चार लोग माया के मोहित होने का मेरे शरण नहीं होते। न माम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा। जो दुष्कृति मूढ़ होते हैं भगवान के शरण नहीं होते। दुष्कृति वही होते हैं जो नाशवान प्रतिन पदार्थ पर ममता रखते हैं, अप्राप्त पदार्थों की कामना रखते हैं, कामना पूरी होने पर लोभ, कामना की पूर्ति में बाधा होने पर क्रोध, इस तरह से व्यभिचार शास्त्र इस विषयों का सेवन करते हैं, झूठ कपट क्रोध के वशीभूत होकर द्वेष वैर अहिंसा का वर्ण करते हैं। जब मनुष्य भगवान के अलग सत्ता को देखकर महत्व देता है तभी कामना पैदा होती है। कामना पैदा होने से मनुष्य मोहित होता है, हम जीते रहे भोग भोगते रहे, ये बात उनको जच जाती है, इसलिए भगवान के शरण नहीं हो पाते। विनाशी पदार्थ आदि के शरण हो जाए, किसके शरण हो जाएंगे? भोगों के शरण हो जाएंगे। तमोगुण की अधिकता होने से सार असार नित्य असत्य सत्य असत गाय त्याज्य कर्तव्य अकर्तव्य ध्यान नहीं देने वाले मनुष्य मूढ़ है। दुष्कृति मूढ़ मनुष्य परमात्मा चलेंगे निश्चय कर ही नहीं, फिर शरण कैसे आएंगे? नराधम का कहने के दुष्कृति मूढ़ मनुष्य पशुओं से भी नीचे। पशु तो फिर भी अपनी मर्यादा में रहते हैं। आप देखिए पशु बुखार हो जाए तो खाना नहीं खाते, सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते, उनकी एक मर्यादा है। पर जैसे एक निश्चित समय में ही गर्भाधान करते हैं, परंतु मनुष्य अपनी मर्यादा में नहीं रहते। अपनी योनि, पुरुष तो अपनी योनि भोग कर मनुष्य योनि की तरफ जा रहते हैं, कि मनुष्य जिनको परमात्मा पर शरीर दिया है वो पाप अन्य आदि करके उस पशु योनि की तरफ जा रहे हैं। कितना बड़ी बात कही, यही तो नराधम है। ऐसे मूढ़ता पर पाप करने वाले नरकों के अधिकारी होते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए भगवान ने कहा, द्वेष रखने वाले मूढ़ क्रूर संसार में नराधम पुरुषों को मैं बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूं, वो फिर घोर नरकों में जाते हैं। माया अप्रत आश्रम भाव में आश्रिता, भगवान की जो तीन गुणों वाली माया उसे विवेक ढक जाता है, आसुर भाव को प्राप्त हो जाता है।
दूसरा भाव यह है कि जिनका ज्ञान माया से अपरत है, पदार्थों आदि अंत की तरफ उनकी वृत्ति पदार्थों आदि और अंत की तरफ जाती नहीं। वो समझ ही नहीं पाते सब कुछ अंत होने वाला है, मान योग्यता धन प्रतिष्ठा संग्रह में आसक्त हैं, उसमें बहादुरी मानते हैं। जो अभी नहीं है उसकी प्राप्ति होने अंत में वह नहीं रहेगा, उसके साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा, ये नहीं जानते। असु नाम प्राणों का है। प्राणों को प्रत्यक्ष ही आने जाने वाले क्रियाशील नाशवान देखते भी उन प्राणों का पोषण करने में लगते हैं। हम जानते हैं रोज हमारे सामने लोग मर रहे हैं, ये मृत्यु लोग है, सबको मरना है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम जीवित रहेंगे। यही आसुरी भाव है। आप हम हमारा पोषण करते हैं, भगवान का पोषण नहीं करते। जीवन दरवा में सांसारिक वस्तुओं को महत्व देते हैं, वो रुपए पैसों को महत्व देते हैं, वो स्वयं काम में नहीं आते परंतु वस्तु द्वारा काम में आते हैं। भगवान कहते हैं इनकी संख्या को आदर देते हैं। रुपयों की संख्या अभिमान बढ़ाने में काम आती है। यही आसुर संपत्ति का आदर दुखों पापों का कारण है। मानस में इन्हीं के लिए कहा गया है, संतत मूल सूल प्रदनाना सकल दोक शोकदायक अभिमान। ये अभिमान को प्राप्त होकर के आसुर भाव को प्राप्त होते हैं। भगवान ये नहीं कहते, यहाँ कहते दुष्कृत मनुष्य मेरी शरण नहीं हो सकते। 9वें अध्याय में कहते हैं सुदुचारी मनुष्य भी अनिल मेरा भजन करता है, धर्मात्मा हो जाता है, निरंतर शांति को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान यहाँ क्या कहना चाहते हैं, दुराचारी की प्रकृति परमात्मा की तरफ स्वाभाविक नहीं होती, लेकिन भगवान के शरण हो जाए तो भगवान की मना भी नहीं, किंचित मात्र बाधा भी नहीं है। भगवान उनका किसी प्राणी में रोग द्वेष नहीं होता, भगवान का नहीं होता। दुराचारी मनुष्य भगवान के द्वेष का विषय नहीं है। सब प्राणी भगवान का प्यार और कृपा समान है। भगवान उस पर करुणा बरताते हैं कि प्रारब्ध के कारण ये दुराचारी हो गया है। वास्तव में दुराचारी ज्यादा करुणा का पात्र है। वो अपना ही महान अहित कर रहा है, भगवान का कुछ नहीं बिगाड़ रहा है। नुकसान किसका कर रहा है? अपना। जंतु योनि में जाके नुकसान किसका कर, अपना करेगा। कोई आपत आ जाए, बड़ा भारी संकट आ जाए, कोई सहारा न रहे, वो भगवान को पुकार बैठता है। ऐसा व्यक्ति भी, किसी संत को उसने दुख दिया और संत के हृदय में कृपा आ गई तो संत की कृपा से वो भगवान में चला जाए। एक सुंदर दृष्टांत मैं आपको देना चाहूंगा। परीक्षित कलयुग के वश में होकर के एक संत जो थे उन्होंने उसको पानी आनी नहीं दिया तो राज मद में आकर उनके गले में मरा हुआ सांप डाल के आ। उनका 7 साल का पुत्र श्रृंगी अपने पिता के अपमान से व्यथित होता है और उनको 7 दिनों में तक्ष के द्वारा कटने का श्राप देता है, जो श्रीमद् भागवत का जनक है, आप समझते होंगे सब लोग। अब वो दिया तो संत ने श्राप, लेकिन इससे क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? उस परीक्षित की जन्म जन्मांतर की मुक्ति हो गई। वो 7 दिनों में भगवान का सुखदेव से भगवत कथा का स्मरण करता है और मुक्त हो जाता है। तो संत का श्राप भी हमारे लिए कल्याणकारी है। विलक्षण दयालु महात्मा रहते प्रभाव से भाव बदल जाते हैं, अब अभिमान नहीं रहता। तात्पर्य के संपूर्ण प्राणी भगवान की व्यापकता कृपा एक समान है। सदाचार दुरात्मा तो प्राणियों के किए हुए कार्य हैं। भगवान कहते हैं मैं प्राणी से नफरत नहीं करता, उसके कामों से नफरत करता हूँ। मूल में तो प्राणी सदा भगवान के शुद्ध अंश है। दुराचार के कारण के भगवान में रुचि नहीं, किसी कारण रुचि हो जाए तो भगवान उसको स्वीकार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते। मानस यही तो कहता है, रहती न प्रभु चित चूक किए की कारत सुरति से बार ही की। जैसे माँ का हृदय अपने समस्त बालकों पे समान रहता है, सदाचार दुराचार से माँ का व्यवहार तो विषम होता है पर हृदय विषम नहीं। कुपुत्र, इसलिए माँ के बारे में तो कहा है, आज माँ का दिन आइए माँ को याद करते हैं। कुपुत्रो चायते कवचिदपि कुमाता न भवति। मतलब माता कुमाता नहीं होती, पुत्र कुपुत्र हो सकता है। माँ तो एक जन्म को और एक शरीर को देने वाली है, प्रभु सदा रहने वाली माँ है। प्रभु का हृदय तो प्राणी मात्र पर सदैव द्रवित रहता है। प्राणी भी शरण हो जाए तो भगवान भी द्रवित हो जाते। जो नर हो ये चराचर दोही आवे सब शरण तकी मोही। तजी पद मोह कपट छल नाना करो सद्य ते साधु समाना। जो चराचर प्राणियों के साथ द्वेष करना है, मेरा कहीं भी आश्रय नहीं, भयभीत होकर सर्वथा मेरा शरण हो जाता है। मद मोह कपट नाना छल दोषों की तरफ मैं देखता ही नहीं, उसको मैं अपना बना लेता हूँ, साधु बना लेता हूँ। धर्म का आश्रय से धर्मात्मा पुरुष के प्रति अनन्य भाव मन में कठिनता रहती है, परंतु दुरात्मा पुरुष जब किसी कारण से भगवान के सम्मुख होता है तो किसी कारण शुभ कर्म का आश्रय में भगवान के प्राणिकता के यहाँ बड़ी बात नहीं बात कह रहे हैं कि आप धर्मात्मा हो, कभी किसी देवता भटकते रहते हो क्योंकि आपको अभी मार्ग नहीं मिला है। लेकिन जो कठिनाई में है, जो तकलीफ में है, वो अचानक बहुत तकलीफ के कारण सीधा मेरी तरफ दौड़ता है और अनन्य भाव से मेरा ही भजन कर देता है, तो भगवान बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। तो भगवान ऐसी पुकार होने पे पापात्मा, मूर्ख, सुजाति, कुजाति
आदि का होना कारण नहीं होता, भगवान की तरफ सम्मुख होना ही कारण होता है। और भगवान का दूसरी बात, भगवान कहने का तात्पर्य, दुष्कृति पुरुष मेरे शरण नहीं होते, उनका स्वभाव मेरे उपयुक्त होते हैं। मेरे शरण हो जाए तो मैं उनको प्यार करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। सुकृत दुष्कृति का होना उनकी क्रियाओं पर निर्भर नहीं, परंतु भगवान के सम्मुख और विमुख होने पर निर्भर। भगवान के सम्मुख है वो सुकृत है, जो भगवान के विमुख है वो दुष्कृत है। तो भगवान ने यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि जिनको अवकाश नहीं मिलता वह विधि बलवान होती है, अर्थात ये वह दुष्कृति भगवान के शरण नहीं होते, उनका स्वभाव ये स्वभाव है। परंतु किसी कारण से भगवान का शरण हो जाए तो भगवान तक दरवाजा खुला ही मिलता है, वो ही नहीं झांकते। सन्मुख होए जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग्ना सही तभी। जो भगवान के सम्मुख है उनको मैं मुक्ति दिलाता हूँ, वो सुकृति है। जो विमुख है दुष्कृति है। सब काम पूर्वक किएगी यज्ञ दान तप तीर्थ आदि शुभ कर्मों का भी महत्व नहीं है, अर्थात यज्ञ दान तप आदि क्रिया पवित्र है, पर अपने को सर्वथा अयोग्य समझकर, अपने में किस तरह पवित्र न देखकर आत्र भाव से भगवान के सम्मुख जो रो पड़ता है, उनकी पवित्रता के प्रति भगवान जल्दी हो जाते हैं। भगवत कृपा से पवित्रता अनेक जन्म के शुभ कर्मों की अपेक्षा विलक्षण होती है। इसलिए शुभ कर्म करने वाले सुकृति भी शुभ कर्मों का आश्रय लेकर भगवान को पुकार उठते हैं, और शुभ कर्मों का आश्रय नहीं रख के भगवान का आश्रय हो जाए तो भगवान के प्यारे भक्त हो जाते हैं। अर्थात हम कितने ही शुभ कर्म करें, उनका फल जन्म में अच्छा जन्म मिल रहा है, मुक्ति में नहीं। उनका आश्रय छोड़ने पर ही मुक्ति है। एक कृति होती है, एक भाव होता है। कृति में बाहर की क्रिया होता है, भाव भीतर होता है। भाव के भीतर उद्देश्य छिपा होता है, भगवान की तरफ अनन्यता होती है। ये जीव परमात्मा का अंश से पवित्र तो है ही, केवल दुर्भाव दुराचारों के कारण अपवित्रता आती है। जो मनुष्य का आश्रय लेते हो, आसुरी राक्षसी मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते, आसुरी राक्षसी मोहिनी। आगे चलकर इनका विस्तार भी भगवान करने वाले हैं। संसार को छोड़कर दूसरी तरफ जाती ही नहीं, उस स्थिति भगवान की सत्ता की नहीं होती। भगवान की शरण लेने का प्रसन्न नहीं होता। भोग करना, संग्रह करना ही अंतिम लक्ष्य होता है। कामाप भोग परमा एता बंधती निश्चिता। ज्ञान माया के द्वारा अप्रत होने से माया के वश में हो जाते हैं। माया के वश में होने से माया से पार नहीं पाते। माया अप्रत ज्ञाना का विवेक स्थिति तिरस्कृत हो जाती है। माया में रचे भोग शरीर को सजाने संवारने में, सुख आराम देने में लगे रहते हैं, उन्हीं को महत्व देते हैं। अनित्य अपरिवर्तनशील वस्तुओं को ही जानने वाले लोग नित्य अपरिवर्तनीय तत्वों को कैसे जाने? यही दुष्कृत नराधम पापी मूड है। अब भगवान कहते हैं इनके अलावा कौन है? ये तो मेरे शरण नहीं आते, तो आपकी शरण कौन आते हैं? तो गीता का भक्तों का एक अद्भुत श्लोक है, और आज हम यही श्लोक पे विराम लेंगे। 2 ही श्लोक होंगे, बहुत अद्भुत श्लोक। आइए ध्यान से सुनते हैं। चतुर्विद्या भजन्ते मां जनान स्कृतो न अर्जुन है, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। भरतर्षभ अर्थात अर्जुन। हे भरतर्षभ श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र सुकृति ने, अभी भगवान ने दुष्कृतन की बात कह दी, अब सुकृतन की बात कर रहे हैं। अच्छा कार्य, सुकृतन, शुभ कार्य करने वाले, इन पवित्र कर्म करने वालों में अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, आर्थ मतलब दुखी, जिज्ञासु जानने की इच्छा रखने वाले, ज्ञानी और प्रेमी। ज्ञानी जिनको प्रेमी कहा गया है, ये 4 प्रकार के भक्त मेरा भजन करते हैं और मेरे शरण होते हैं। सुकृति परमात्मा मनुष्य, काम करने मनुष्य 4 प्रकार मेरा भजन करते हैं, मेरे शरण में आते हैं। पहले दुष्कृतन की बात बताई, अब सुकृतन की बात बताते हैं। सुकृति मनुष्य 2 तरह के होते हैं। एक तो यज्ञ दान तप वर्ण आश्रम शास्त्र क्रम भगवान के करते हैं, भगवान को अर्पित कर देते हैं, जैसे हम नवरात्रा कर रहे हैं। दूसरे भगवान का जप कीर्तन करते, भगवान की लीला सुनते, कहना केवल भगवत संबंधी कर्म करते, वो भी हम कर रहे हैं। जिसकी भगवान में रुचि होगी वही भाग्यशाली, वही श्रेष्ठ, वही मनुष्य कहलाने योग्य। वह रुचि चाहे किसी पूरे पुण्य से हुई हो, चाहे किसी आफत के कारण हो, दूसरा कोई सारा छूट गाने से हो, या किसी के धोखा देने से हुई हो, लेकिन सत्संग स्वाध्याय विचार आदि से हो गई है, तो भगवान रुचि सभी सुकृति मनुष्य, हम सब सुकृति मनुष्य। जब भगवान तक रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय, वही संपत्ति है। जब भगवान की रुचि नहीं होती वही काला दिन है, वही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्त जिस मानव शरीर दिया है वही जन कहलाते हैं। भगवान का जन संकल्प है मनुष्य के उद्धार के लिए। भगवान की प्राप्ति का मनुष्य प्राप्त अधिकारी है। संकल्प में मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, वो अन्य प्राणियों को नहीं दी, क्योंकि भोग योनियां है, मनुष्य शरीर कर्म योनि है। केवल भगवत प्राप्ति होने का मानव शरीर को साधन योनि भी इसी को कहा गया है। स्वतंत्रता का सदुपयोग करें, निश्चित कर्म को छोड़कर भगवत प्राप्ति में लग जाए तो उसको भगवान की
रास्ता मिल जाता है, जो इसके विपरीत चलते हैं वो नरक और 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। उन सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने मानव शरीर दिया है। इसका भजन कल सुप्ति मनुष्य ही जन मनुष्य कहलाने आ गए। अब सुकृति की परिभाषा आ गई। अब 4 भक्तों की परिभाषा बड़ी विस्तृत है। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरत सब। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु, ज्ञानी 4 प्रकार के भगत भगवान का भजन करते हैं। अब मैं पहली बार इस परिभाषा को ढंग से समझाऊं, गुरुदेव जी निशु आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। अर्थार्थी भक्त, जिनको अपनी न्याययुक्त सुख सुविधा की इच्छा होती है। सुख सुविधा चाहिए, लेकिन किस तरह चाहिए? युक्तहार विहार से न्याययुक्त सुख सुविधा की इच्छा होती है। वो धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु वो किससे चाहते हैं? भगवान से चाहते हैं। और ऐसे भक्त दूसरों से नहीं, भगवान के दूसरों से नहीं चाहते, भगवान से कई बार धन मांग लेते हैं। ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। भगवान इनकी ओर विस्तार करते हैं। 4 प्रकों में भक्तों में अर्थार्थी पहला भक्त है, प्रारंभ। हम सब स्टार्ट में अर्थार्थी होते हैं, भगवान को चाहते हैं मुझे संपत्ति दो, गाड़ी दो, ये दो, वो दो, ये सब मांगते हैं। लेकिन भगवान इनको भी भक्त मानते हैं। वो चेष्टा समझता है भगवान के समान, ये तो मानता ही ना भगवान के सिवा मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं करेगा। वो भगवान का जप करता है, कीर्तन करता है, गीता पढ़ता है, ध्यान करता है, भगवान पे निष्ठा होती है। जिस धन की इच्छा होती है उस पर संसारी उपायों का सहारा लेता है। कभी धन के लिए भगवान को भी संसारी उपाय भी करता है, लेकिन भगवान को हे भगवान माँ लक्ष्मी मुझे धन दो, हे भगवान माँ गीता, माँ नवरात्रा में धन मांग लेता है। वो अर्थार्थी अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। धन की इच्छा मुख्य है, परंतु जिसमें भगवान का संबंध मुख्यता हो जाती है, वो धीरे धीरे अर्थ से आगे बढ़ के भगवान की तरफ बढ़ता चला जाता है। क्यों बढ़ता है? उसका जब विश्वास जमता है कि भगवान मुझे अर्थ दे सकते हैं तो मुझे और भी बहुत कुछ दे सकते हैं। वो अपना बिजनेस माइंड लगाता है और फिर अर्थ को छोड़ करके, जैसे आपको किसी ने कोई 54 अट्ठनी दी, तो अब 54 अट्ठनी तो मुझे जानता पैसा तो बहुत है, अब 54 अट्ठनी पैसों तो देखूंगा नहीं, मैं तो इसके पास जाऊंगा, इसके घर में रहूंगा, ये कितना अच्छा घर है, ये मुझे क्या कल्याण कर देगा। तो क्रम से भगवान तरफ बढ़ने लग जाता है। धीरे धीरे धन की इच्छा कम हो जाती है, समय पाकर मिट भी जाती है। हुई है, मिट जाती है। ये भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इससे मुख्यतः एक उदाहरण देते हैं, ध्रुव का नाम का उदाहरण देते हैं। ध्रुव की कहानी सब ध्यान देते हैं कि ध्रुव राजा की गोद में बैठना चाहता था। छोटी रानी ने उसको मना कर देते कि तूने भजन नहीं किया, तू इसका अधिकारी नहीं है। कुमति मना कर देती है, सुमति कहती है कि हाँ तुमने अभी तक तुमने और मैंने कोई भजन नहीं किया है, हम भगवान का कैसे करूंगा, हम भगवान ये माँ गोद में नहीं बैठ सकता, ये राज्य नहीं पा सकता। तो कहते माँ मैं भजन करूंगा। माँ भी उसको आज्ञा दे देती है और वो घर से निकल जाता है। बड़ी मच्छी, छोटे से 7 साल के बालक। थोड़ा आगे चलते ही उनको नारद जी मिल जाते हैं। करे इस उम्र में क्यों करता है, तुम घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उसके मन में आता, अरे मेरे बाहर निकलते ही नारद जी मिल गए, अब तो मैं और आगे जाऊंगा। अर्थात ऐसा ही होता है, मैं और भगवान का भजन करूंगा, मुझे और धन मिलेगा, और यज्ञ करूंगा, और सत्संग करूंगा। तो वो आगे चल के फिर नारद जी उसको ओम नमो भगवते वासुदेव दुआक्षर मंत्र देते, इसका भजन करो। कहते हैं फिर भगवान ने उन्होंने इस चतुर्भुज भगवान का ध्यान करते हुए, और कहते हैं भगवान का एक अवतार ध्रुव के लिए भी हुआ था। हालांकि 24 अवतार में नहीं गिना जाता, ये बिना नाम का अवतार है, वो हुआ। और भगवान ने 6 महीनों की भक्ति के दौरान भगवान उसके सामने प्रकट हो गए, राजगति का वरदान दिया, अर्थात अर्थ दिया। राजगति क्या? अर्थ दिया। लेकिन भगवान इस वरदान से ध्रुव विशेष राजी नहीं हुए। अंतःकरण शुद्धि के लिए भगवान के चलने में, मैं भगवान के लिए धन के लिए गया हूँ, उनको लज्जा हुई कि मैंने बड़ी गलती की है। ध्रुव ने पहले राजा में गोद में बैठनी चाहिए, पर उन्होंने बाद में भजन को महत्व दिया। भजन करने से राज्य मिल गया तो इच्छा मिट गई। इससे अर्थात भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। एक प्राप्ति की बात तो लगी जाते हैं ना, जानता है जिनसे मिला है मैं उसका क्यों ना करूं। मेरे पास ऐसे बहुत सारे भक्तों से संदर्भ मिलता है जिनको बहुत कुछ मिलता है। उनके पास जब मैं जाता हूँ कि आप भगवान के लिए कुछ कीजिए, ये मेरा आरोग्य धाम बन रहा है हम सबका, उसमें आप योगदान दीजिए। लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया तक दिया। यज्ञ होने वाला है 108 कुंडी, आप इसमें यजमान बन जाइए, वो बन जाते हैं, क्योंकि उनको पता है भगवान उनको अर्थ दे रहे हैं। तो आजकल धन प्राप्ति झूठ कपट बेईमानी करते हैं, वे भी समय समय भगवान को पुकारते हैं, वे अर्थार्थी तो है, भगवान के भक्त नहीं है। उनको भगवान नहीं मिलते। पाप के बिना झूठ पर जिनका काम नहीं चलता, उन पे उस झूठ को जितना उतना विश्वास भगवान पे नहीं है। जो व्यक्ति भगवान के परायण है, भगवान की स्थापना करके भगवान का ही भजन करते हैं, पूरे संस्कारों का अनुकूल पर इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उन अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थी बने। अर्थात अनुकूलता पाना अर्थार्थी है।
जीवन में अनुकूलता पाना अर्थार्थी है। वो फिर धीरे धीरे वो भी भगवान की तरफ जाते हैं, क्योंकि सुकृतन है, शुभ कार्य करने वाले। पहला भक्त समझ में आ गया अर्थार्थी, दूसरे भक्त की तरफ चलते हैं आर्त भक्त। ये प्रतिकूल स्थिति, प्राण संकट में आ गया, आफत आ गई, प्रतिकूल घटना हो गई, दुख दूर करने भगवान को पुकारते हैं। दुख को दुख केवल भगवान ही से ही चाहते हैं, किसी अन्य उपाय से नहीं कहते, वे आर्त भगत कहलाते हैं। आर्त भक्त में उत्तरा का दृष्टांत अच्छा है। उत्तरा समझ गए, द्रौपदी और गजेंद्र मोक्ष आर्त भगत नहीं थे। आर्त भगत सिर्फ भगवान पे डिपेंडेंट होता है। द्रौपदी ने पहले सब लोगों को पुकारा, अपने बल को भी यूज किया। गजेंद्र में हाथी हाथी अपने बल का यूज किया, और जब थक गया तब भगवान को स्मरण किया। तो आर्त नहीं थे, आर्त उत्तरा थी। उत्तरा का नाम आपने सबने सुना होगा। जब महाभारत के युद्ध के बाद में अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उसके गर्भ की तरफ जा रहा था, तब वो कहती है भगवान को, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, न अन्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु है परस्परम, अभिद्रवते मामीश सरस्ताप्यसो विभो, कामंद तुम अनाथ मामे गर्भो निपातितम। हे देवाधीव जगदीश्वर महायोगिन, आप मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। आपके सिवा इस श्लोक में अभय देने, हमारी प्रार्थना का तरीका बता रहा हूं। दुख में हो तो ये प्रार्थना करो आप कि आप मेरी रक्षा कीजिए। आप जैसा श्लोक में मुझे और कोई अभय देने वाला नहीं है। सभी यहाँ सभी एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे। हे प्रभु सर्वशक्तिमान, ये दहकता वाला लोहे का बाण ब्रह्मास्त्र की बात है, मेरे तरफ दौड़ा आ रहा है। हे स्वामी, ये मुझे भले ही जला डाले, मेरे गर्भ को नष्ट न करे। ये है प्रार्थना का तरीका, कि आप उनसे प्रार्थना करें, अपने लिए नहीं करें। प्रार्थना भी किसके लिए? अपने लिए नहीं करनी, दूसरों के लिए करनी है, कि मेरा कुछ भी हो जाए। माँ ऐसा ही तो करती है, मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो, तो मेरे गर्भ को नष्ट नहीं हो। तात्पर्य सकाम भाव रहने पर भी अर्थ भवन की पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं, किसी और से नहीं चाहते। भगवान से अपनापन करके भगवान के प्राण होते हैं। अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ऐसा क्यों किया, प्रतिकूल मिट जाए तो बहुत अच्छा है। ये इसके ये आर्त भक्त कहलाते। तो अनुकूल वाले कौन से? अर्थार्थी, अनुकूलता चाहते। प्रतिकूलता आने पे भगवान का भजन करते हैं, वो कौन से? आर्त। अब तीसरा है जिज्ञासु भगत, जिसको अपने स्वरूप में भगवत रूप को जाने की जोरदार इच्छा जागृत हो गई कि मेरा स्वरूप क्या, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, मैं क्या है, भगत तत्व क्या है। ऐसे सवाल तो परीक्षित सुखदेव से करते हैं, और संदर्भ में यही सवाल नारद ब्रह्मा से करते हैं, और ब्रह्मा विष्णु से करता है कि मैं कौन हूं। तप करते हैं, तय पय तप 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 करते हुए वो भगवान की खोज में जाते हैं। तो भगवान जिज्ञासा करते हैं। तो ब्रह्मा भी जिज्ञासु है, नारद भी जिज्ञासु है, और परीक्षित भी जिज्ञासु, और आप हम सब भी जिज्ञासु है। तत्व जाने शास्त्र गुरु श्रवण मन निधि ध्यान आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए भगवान के आश्रित होते हुए उस तत्व भगवान से ही जानना चाहते हैं, वो जिज्ञासु भक्त है। जिज्ञासु भक्त कौन होता है? जिसकी जिज्ञासा केवल भगत तत्व, उपाय केवल भगत भक्ति होती है। अर्थात उपेय उपाय में अनित्य होते हैं। उपाय कैसे मेरा कल्याण हो, उपेय मतलब भगवान, उन दोनों फर्क नहीं समझते। इन जिज्ञासु भक्तों उद्धव जी का नाम लिया गया है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें स्कंद में 7वें से लेके 30वें श्लोक में उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान में अपना करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, पर कभी कभी संग से संस्कारों से मन में भाव पैदा हो जाता है, वास्तव मेरा स्वरूप क्या है, मगध भगवत तत्व क्या है, ये भी जिज्ञासु। तो परीक्षित जिज्ञासु थे, नारद जिज्ञासु थे, ब्रह्मा भी जिज्ञासु थे, हम सब भी जिज्ञासु है। मैं कौन हूं ये सोचना जिज्ञासु है। अब चौथा है ज्ञानी, उसको भगवान प्रेमी भी कहते हैं। अर्थात आज जिज्ञासु तीनों भक्तों में ज्ञानी भक्ति विलक्षणता बताने के लिए यहाँ 6 अवयव आया है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल अर्थात अर्थार्थी नहीं बनता, प्रतिकूल से अर्थात अर्थ नहीं बनता, परिस्थिति घटना सभी भगवत स्वरूप ही दिखते हैं। उसको प्रतिकूल में भी भगवान दिखते हैं कि मेरा दुश्मन भी भगवान का स्वरूप बन के मेरा कल्याण करेगा। उसको भगवत लीला दिखती है, अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटकाने, जिज्ञासा किसी तरह किंचित मात्र इच्छा नहीं, न तो वो अर्थ में रहता है, न अर्थ में न जिज्ञासा में। वो भक्तों भगवान की भक्ति में मस्त रहता है। ऐसे ही ज्ञानी भक्त में कोई इच्छा नहीं रहती, भगवान के प्रेम में मस्त रहते। ऐसे भक्त का उदाहरण क्या है? पहले क्या थे? ध्रुव थे, दूसरे क्या थी? उत्तरा थी, तीसरी क्या थी? उद्धव थे। अब इसके अंदर चौथा भक्त में गोपिकाओं का नाम लिया गया है। यथा ब्रज गोपिका नाम, देवर्षि नारद ने भी यही कह करके
गोपियों को नारद भक्त में भक्तों का आदर्श माना है। गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था, भगवान का सुख ही उनका सुख था। यह एक बात समझ, धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा, जिज्ञासा पूरी जो भगवान तरफ लगते हैं, अर्थात पहले तीनों भक्त, उनमें भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है, भक्त कहलाते हैं। परंतु जिसकी भावना रहती है कि अन्य उपाय से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकती, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता। अर्थात अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में भगवान का भजन करो, वही कल्याणकारी है। उनकी भक्त संज्ञा नहीं हो सकती। जो दूसरों से धन चाहते हैं उनकी भक्त संज्ञा नहीं। संतों की वाणी में आता है, प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं। भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है, प्रेम वही करता है जिससे कुछ लेना देना नहीं हो। भगवान जीव मात्र के अपने आप को सर्वथा समर्पित कर रखा है। भगवान ने भी जीव से भी कुछ प्राप्त करने की इच्छा संभाल, कोई उनको ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ नहीं चाहिए। भगवान वास्तव में हमें प्रेम करते हैं। जीव को भगवान के अर्थ से जीव भगवान से अपनापन करता है, भगवान के अर्पित करता है। भक्त में कभी कुछ न पाने की अभिलाषा नहीं होती। कोई ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहा गया। अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचित मात्र भी अलग नहीं होती, उसे केवल भगवान की सत्ता रहती। एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, मुझे बहुत पसंद, आप सुनने का प्रयास कीजिएगा। एक चार बालक, एक पिता के चार बेटे खेल रहे हैं। पिताजी अपने साथ आम की ऋतु में आम लेके आते हैं। आम आते एक लड़का, पहला लड़का आम मांगता है, दूसरा बच्चा रोने लग जाता है, उसको लगता है मुझे नहीं मिलेगा। तीसरा बच्चा ऐसे देखता है आम की तरफ। चौथा व्यक्ति कुछ नहीं करता, मस्त लगा रहता है। आपको चारों भक्त समझ में आए? पहला भक्त आम मांगता है, अर्थात ही है। जो रोता है वो अर्थ दुखी हो गया पाने की इच्छा से। तीसरा जिज्ञासु ऐसे देखता है। चौथा मस्त रहता है, मिल जाए तो ठीक, नहीं मिल जाए तो ठीक, वो भक्त कहा गया। निश्चय मजा आ रहा है ना चारों भक्त का एक सुंदर उदाहरण देख करके। तो इस तरह से भगवान ये चारों को भक्त के बारे में करते हैं, अर्थात आठ जिज्ञासु ज्ञानी चारों ही भक्त भगवान निष्ठ है। इनको योग भ्रष्ट पुरुष जो बाद में कहे गए, इनमें नहीं लिया जा सकता। ऐसी अर्थात आरती, ये दोनों सकाम पुरुषों से अलग है। तीनों भक्तों भगवान का आश्रय मुख है। सकाम पुरुष सकाम कामना पूर्ति में लगे कारण हृत ज्ञाना है, उनका ज्ञान हर लिया गया है, इसलिए आश्रय सम्पत्ति वाले पुरुषों में लिया गया है उनका नाम। वो दुष्कृत्यनम आया है। अर्थात आद्य भक्तों में जो कुछ न्यूनाधिक है वो कामना के कारण है। कामना होने पर रित ज्ञाना नहीं, भगवान के अलावा कहीं और से नहीं चाहते, वो सुकृतिन उदार कहा गया, इसलिए भगवान इनको सुकृतिन उदार कहते हैं। जो भगवान के शरणों में सकाम भाव कभी कभी हो सकता है, पर लेकिन मुख्य निष्ठा भगवान निष्ठ होने की है। अर्थात कभी कभार आपने भगवान से कुछ मांग भी लिया अपने बच्चों के लिए, तो भी कोई कल्याण एक कल्याणकारी नहीं है। दुख में सुमिरन सब करें, उसमें सुमिरन कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। और भगवान उनको उदार कहते हैं, अपना स्वरूप बताते हैं। ज्ञानी त्वामे में मतम, भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है और सदा ही रहेगा। इस अपनेपन को हम भूलते हैं, भगवान नहीं भूलते हैं। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि किसी सहायता नहीं लेनी पड़ती। इस मन बुद्धि से भगवान को माना ही नहीं जा सकता। मन बुद्धि आदि की सहायता दूसरे साधनों में आवश्यक पड़ती है। भगवान के साथ केवल अपनापन होने पर केवल मैं भगवान का हूँ, केवल भगवान ही मेरे है, ऐसा दृढ़ता से मानने वाले भक्त को अंतःकरण में भावों की गुण कमी भी दिख सकती है, परंतु भगवान के साथ अपनापन होने से वो कमी टिकती नहीं है और भगवान को ही पा लेते हैं। तो भगवान जो ऐसा नहीं करते उनको क्रूर देश करने वाले रात हम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ। भगवान आसुरी योनियों में गिरा के क्या करते हैं? क्या बदला लेते? नहीं साहब, वो शुद्ध करते हैं। जैसे कोई बच्चा कीचड़ में आके आ जाता है तो पूछता थोड़ी है माँ कि तेरे को नहलाऊं, पकड़ के 2 चांटे लगाती है और फिर उसको नहला देती है। नहलाती है ना माँ? क्यों निशा कभी बच्चों को ऐसे नहलाया? मेरी माँ ने तो बहुत बार ऐसे नहलाया है, 2 थप्पड़ भी मारी और जबर पकड़ रगड़ रगड़ के नहलाया। कितना गंदा रहता है। भगवान भी तो ऐसा ही करते हैं। भगवान आपने दुष्कर्मों में लगे हुए तो आपको पाप योनियों में, भोग योनियों में, नरकों में डाल करके आपको शुद्ध करती है। इसको शुद्ध करने से भगवान उनकी सम्मति नहीं लेते कि भगवान का अपनापन है। भगवान से अपनापन पहले से ही है। कामना उत्पन्न हो जाने पर हमारे भगवान का भक्त का भगवान से अपने मन का संबंध मुख्य हो जाती है, कामना गौण हो जाती है। जैसे ये भक्त पहली श्रेणी की, भगवान का संबंध तो पहले से ही है, पर समय समय कामना उत्पन्न उसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हैं, दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होता, भगवान की तरफ अंत में आते हैं। ये अनंत कमी करने वाले भक्त दूसरी श्रेणी की। जैसे केवल कामना पूर्ति के लिए भगवान से अपने अपन का संबंध किया जाए, वह कामना मुख्य होती है, भगवान का संबंध गौण है, इसे भक्त तीसरी श्रेणी की। कामना 2 तरह की होती है, एक परमार्थिक, एक लौकिक। परमार्थिक कामना कैसे है?
परमार्थ कामना दो, तो मुक्ति की, कल्याण की और भक्ति प्रेमियों की। एक भक्त कहता है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो भले ही दुख दो, मेरे तेरा स्मरण न छूटे मेरे से, ये एक है। दूसरा कि मुझे मुक्त हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाए। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, इसे जिज्ञासा कहते हैं। जिज्ञासा जिसमें होते हैं जिज्ञासु कहलाते हैं। गहरा विचार किया तो जिज्ञासा कामना नहीं है, अपने स्वरूप को, तत्व को जानना चाहता है, वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो जरूरत पूर्ण पर दूसरी आवश्यकता पर। तो पहले वाली मुक्ति वाली कामना जिज्ञासु है, और भगवत प्रेम वाली कामना कौन सी होगी? ज्ञानी वाली हो गई। तो कामना वह होती है जो कभी पूरी नहीं होती, एक के बाद दूसरी पैदा होती है। धन की कामना, छोटा मकान, बड़ा मकान, मान बढ़ाई, जीना, स्त्री पुरुष, यश कीर्ति, निरोग, सभी वस्तुओं की कामना आती है। ये धनादि वस्तुएं अपनी नहीं है, क्योंकि इनमें से कोई भी वस्तु स्वयं तक पहुंचती नहीं है, भगवान तक नहीं पहुंचती। आप धन को अंदर डाल सकते हो क्या? साथ ले जा सकते हो क्या? कामना पूर्ति शरीर और नाम तक ही पहुंचती है। कामना असत विषयों की होती है। कामना पूर्ति के बाद फिर कामना पैदा होती है, इसके बाद आपूर्ति ही बाकी रहती है। अतः कामना त्याज्य है। ये चीजें रहेगी नहीं तो उनकी पूर्ति के लिए कामना और प्रयत्न दोनों ही निष्फल होंगे। ये आवश्यकता किसकी? सत विषय की। अब दूसरी दो कामनाओं के बारे में बताते हैं। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है, जो ज्ञानी में होती है। वास्तव अपने नहीं होती, प्रभु के लिए होती है, किंचित मात्र प्रयोजन नहीं होता, प्रभु के समर्पित होता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु समर्पित, जो उसी का अंश है। तो मुक्ति की अपेक्षा भक्ति की कामना श्रेष्ठ है। मुक्ति मतलब जिज्ञासु, मुक्ति, भक्ति मतलब प्रेम। तो मुक्ति में स्वयं मुक्त होना चाहता है, भक्ति में भगवान के समर्पित होना चाहता है, अपने आप को जीरो करना चाहता है। रहते हुए भी जीरो करना बड़ी बात है। मुक्ति में मुक्ति लेने की इच्छा है, और भक्ति में भगवान को कुछ देने की इच्छा है। इसलिए मुक्ति में तो सूक्ष्म अहम रहता है, भक्ति में अहम बिल्कुल नहीं रहता। एक नामदेव जी नाम संत हुआ करते थे, वो सब में भगवत दर्शन करते थे। एक बार वो रोटी बना रहे थे, तो एक कुत्ता आया और रोटी लेके भाग पड़ा। आप होते तो क्या करते? अरे भगवान की रोटी बना रहा हूँ, कुत्ता ले रहा, बड़ा अपराध हो गया। उन्होंने क्या किया? वो घी की कटोरी लेके पीछे भागे। हे भगवान, रूखी रोटी क्यों खा रहे हो, घी तो लगा लो। उन्होंने इस कुत्ते में भगवान देखा, और कहते हैं उसी वक्त भगवान कुत्ते में वहां पे उदय हो गए, और भगवान को कुत्ते के रूप में उन्होंने आशीर्वाद। तो ये भक्त का कहना है। तो दोनों ही परमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं, ये कामनाएं बुरी नहीं है। न जिज्ञासु होना, न प्रेमी होना। कौन सी बुरी है? लौकिक कामना। लौकिक कामना दो तरह की है, एक सुख प्राप्त करने की, एक दुख दूर करने की। सुख कौन प्राप्त करना चाहता है? अर्थार्थी। दुख से मुक्ति कौन चाहता है? आर्थ। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार हो, मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए, मेरा ग्रंथ बच जाए, लोग पढ़ते गाते रहे। ये जान जाए ऐसा कोई विलक्षण पुरुष हुआ है, सब जान जाए, मरने के बाद स्वर्ग में भोग भोगूं, लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती है। ऐसी कामनाओं से वासना बढ़ती है, बंधन पतन होता है, उद्धार नहीं होता। ये कामना आश्रित संपत्ति, इसलिए त्याज्य है। अर्थात ये कामना नहीं, अर्थ प्राप्त करके भगवान की तरफ आ जाओ, वापस और गहरी गली में मत जाओ। दूसरी कामना दुख दूर करने की है। दुख तीन प्रकार के होते हैं, गौर समझेगा, बहुत गहरा और बहुत प्यारा विषय। आधि देविक, आधि भौतिक, आध्यात्मिक, तीन तरह के दुख है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी गर्मी, वायु से जो दुख होता है वो आधि देविक होता है। ये दुख देवताओं के अधिकार से होता है, वो देव पंच तत्व ही देव है। आदि भौतिक, जो अन्य संसार से दुख मिलता है, अन्य प्राणियों से, जिसमें कोई जंगली जानवर आ गया, सांप काट गया, कोई चोर या दुष्ट आकर के, आतंकवादी आ गया, ये सब आदि भौतिक दुख कहे जाते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वो आध्यात्मिक होते हैं। आध्यात्मिक दुख दो तरह के होते हैं, एक आधि और एक व्याधि। आधि कहते हैं जो आपके मन के स्तर पे विषाद होते हैं, जिसको साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं, मानसिक रोग कहते हैं। व्याधि होते हैं जो शारीरिक रोग कहते हैं, जो शरीर में होते हैं। तो चिंता, शोक, भय, उद्वेग क्या हो गया? वो आधि का एक प्रकार हो गया। दूसरा है पागलपन। पागलपन तो प्रारब्ध से होता है, पर चिंता शोक अज्ञान से होते हैं। ज्ञान होने पर चिंता शोक मिट जाते हैं, पर पागलपन प्रारब्ध वसात ही होता है। इन दुखों को दूर करने की, सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है, ये सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती। पूर्ति हो भी जाए, दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है, अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामना की पूर्ति किसी मनुष्य कभी हुई नहीं है, न होती है, न भविष्य में पूरा होने वाली है। तब भगवान ये कहते हैं, मेरे शरण में लेने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। वो भक्त कौन से, उन्हीं के बारे में बताते हैं। दुष्कृति मनुष्यों की बात तो पहले श्लोक में कर दी।
सुकृति शुभ कार्य करने की इस बात में जो हमारे से अलग है। संसार को अपना मानना सबसे बड़ा पाप है। जो हमारे से अभिन्न है उन भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा पुण्य है। जो संसार को अपना मानते हैं वे दुष्कृति है, भगवान को अपना मानते हैं सुकृति है। भोगी मनुष्य भगवान में नहीं लगता है, अर्थार्थी तो भगवान का भक्त हो सकता है, पर भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं। अब देखो, पैसे में भी दो बातें हैं। आप अर्थ चाहते हो लेकिन किस लिए? सेवा करने के लिए। आप अर्थ चाहते हो भोगों के लिए। तो भोगार्थी नहीं, अर्थार्थी महत्वपूर्ण है। भोगार्थ में संसार की लिप्तता दी है, अर्थात में लिप्तता कम होती है, वो भगवान की मुख्यता होती है। कुछ अंश में भगवान के सिवा अन्य सत्यों की मान्यता कारण भक्त अर्थार्थी अर्थ जिज्ञासु होता है। अगर अन्य सत्ता की मान्यता सर्वथा न हो तो ज्ञानी हो जाता है। तात्पर्य भगवान की सिवा दूसरी सत्ता मानने से ये चार भेद होते हैं। वास्तव में एक भगवान की सत्ता के अलावा दूसरी सत्ता संभव ही नहीं। जो विज्ञान सहित ज्ञान को, अब दोबारा परिभाषा दे रहे हैं ज्ञान विज्ञान की, परमात्मा के समग्र रूप को जानना चाहते हैं वह जिज्ञासु है। और जो जिज्ञासु भगवान के ऐश्वर्य प्रभाव सामर्थ्य को जानना चाहते हैं, भगवान लीला के उसको विशेष रस होता है। भगवान ने मुमुक्षु पद नहीं दिया, जिज्ञासु पद दिया। मुमुक्ष तो केवल तत्व ज्ञान चाहने वाला होता है, पर जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाला भी हो सकता है और भक्ति चाहने वाला भी हो सकता है। मुमुक्षु में अपने कल्याण की बात मुख्य होती है, जिज्ञासु में अपने आप को भगवान के अर्पित करने की बात मुक्त होती है। तो भगवान इस तरह से भगवान कहते हैं जिज्ञासु मुमुक्ष को ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है, जिज्ञासु वासुदेव सर्वम का ज्ञान प्राप्त होता है। तत्व ज्ञानी तो ब्रह्म का ज्ञान और ज्ञानी होता है, भक्त को समग्र का ज्ञान होता है। अर्थात आठ जिज्ञासु क्रम से संसार का संबंध घटता जाता है, परमात्मा का संबंध बढ़ता जाता है। ये हमारी चार स्टेजेस भी समझ सकते हो गुरुदेव जी। सबसे पहले हम अनुकूल परिस्थिति चाहते हैं भगवान से, फिर प्रतिकूल परिस्थिति का निवारण चाहते हैं। जब ये दोनों काम हट हो जाते हो, यार बंदा तो काम का है, जो मांगा वो दे देता है, दुख भी हटा देता है, तो फिर आपको भगवान के प्रति जिज्ञासा जगती है। तीसरी स्टेज पे आ जाते कि जानो यार इतना बड़ा, आप कहते ना ये इस आदमी इतना पैसा कहाँ से है, ये किसी का दुख कैसे दूर कर दे। इसको अंदर जाके अपनी बीवी को भेजते हो, आसपास और पूछते हो यार ये करता क्या है, ये इतना पैसा आता कहाँ से किसके पास में। तो फिर आप भगवान को जानने की जिज्ञासा करते हो। यहाँ भी जिज्ञासा है, भगवान में संशय भी हो सकता है इस जिज्ञासा में। लेकिन जब आप भगवान को धारण कर लेते हो, भगवान में सब कुछ वासुदेव स्वरूप मान लेते हो, तो आप ज्ञानी बन जाते हो। चौथा ज्ञानवान भक्त कहा जाए, जो देना चाहता है। अर्थार्थी प्राप्त में संतोष न करके धन चाहता है। अर्थ प्राप्त में संतोष तो करता है, पर दुख आने पर उससे दुख सहन नहीं था। एक ग्रेड बढ़ गया है, जो पैसा नहीं चाहिए लेकिन दुख नहीं सहन होते। कहते हैं भगवान मुझे धन न दो लेकिन दुख मत दो, वो है अर्थ वाला, सेकंड स्टेज वाला है। अर्थार्थी में अर्थ की मुख्यता नहीं है, परंतु भगवान की मुख्यता है। धन की इच्छा तो रहती है, पर भगवान से पूरी करना चाहता है। भगवान में कोई कमी नहीं है, अपरा प्रकृति तो भगवान की है। आरती भी अपना दुख केवल भगवान से दूर करना चाहिए। ध्रुव और उत्तरा दोनों को याद कीजिएगा, दोनों समझ में आ जाएंगे। जिज्ञासु भगवान जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहते हैं। उद्धव को पता है कब भगवान ने गीता कही? उद्धव को भगवान जब मथुरा चले जाते हैं और दोबारा नहीं आते, उनको लगता है गोपियां मेरा इंतजार कर रही होगी, तो उद्धव को कहता है तुम जाके उनको सांत्वना दे के आओ। उद्धव उनको सांत्वना देके ज्ञानी बन के जाता है। ओ मैं अभी ज्ञानी हूं, उनको ज्ञान देने की कोशिश करता है। लेकिन गोपियां मस्त रहती है, आनंद रहते हैं। वो कहते हैं भगवान मेरे से दूर हुए ही नहीं। वो उठते बैठते बछड़े को दूध खिलाते हुए, चराते हुए, दूध लेते हुए, हर जगह भगवत दर्शन ही करते रहते। तो उद्धव को ज्ञान होता है, अरे मैं कहाँ, इनसे कितना हीन हूं। तब भगवान उद्धव गीता के रूप में उनको ये बात बताते हैं। तो भगवान अर्थात जो अर्थ मिलता है तो अपनी भूल पर पश्चाताप होता है। जैसे ध्रुव जी को राज्य मिलने पश्चाताप, पर अर्थ भक्त को उतना पश्चाताप नहीं होता, कि भाव यही रहता है भगवान दुख दूर करने वाले। द्रौपदी और गजेंद्र रक्षा करने में उनको पश्चाताप नहीं हुआ, परंतु भगवान की तरफ उनकी वृत्ति रही। अर्थ भक्त आयो दुख को सहन नहीं कर सकता, ये उसकी कमजोरी। वो थोड़ा नाजुक है, दुख सहन नहीं कर सकता। जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को गाने की इच्छा रहती है। मुक्ति तत्व ज्ञान होने पर संतोष नहीं होता, प्रेम पाप करने की भूख रहती है। वासुदेव के सिवा अन्य लेस मात्र भी। ज्ञानी भक्त क्या होता है? सब कुछ वासुदेव ही है। ज्ञानी तो अमामेवतम, भगवान ने ज्ञानी को अपना स्वरूप बताया है। इसलिए भगवान की विशालता का वर्णन करते हुए आगे के श्लोक में भगवान और आगे करेंगे। लेकिन आज भक्त की चर्चा बहुत हुई। आज प्रथम नवरात्रा भी है, इस समय भक्तों सभी भक्ति में लगे हैं, तो भक्तों की ये कथा बहुत सही समय पे आई है। यहीं पे हम लोग विराम लेंगे। 5-7 मिनट ज्यादा भी लगे हैं, लेकिन क्या करें, आज विषय बहुत रोचक था, बहुत रुचिकर था। मैं निवेदन करूंगा निशा से कि निशु सिंह से आप पहला श्लोक 15वां श्लोक पढ़ें और उसका भावार्थ बताएं।
नमांदु आपकी आवाज आनी बंद हो गई। गुरदीप जी आप पढ़ दें, निशु की शायद लाइन चली गई है। गुरदीप जी आप अनम्यूट करके पढ़ लें 15वां श्लोक। तो जी आज भावुक हो गया, मैं पढ़ा नहीं रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, नीता आप पढ़ना चाहेंगी? अंजलि आप पढ़ना चाहेंगी? कोई भी पढ़। हरिओम। हाँ नीता आप पढ़ लीजिए। 15वां श्लोक। हाँ जी। न माम दुष्कृतिनो मूढाः प्रपदन्ते नराधमाः मायया ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। क्या कहते हैं भगवान इस श्लोक में? आ, भगवान इसमें बताते हैं कि जो माया माया जो है वो माया के द्वारा जो भक्त का ज्ञान खो गया है वो आसुरी स्वभाव के होते हैं और वो अधम और दूषित कर्म करते हैं और वो जो मुझे नहीं मेरी भक्ति नहीं करते हैं, मुझ में रचे पचे नहीं रहते हैं और भोग विलास में रचे पचे रहते हैं। हाँ, तीन बातें कही। दुष्कृतन तो है ही है, मूड बेवकूफ है, वो नराधम है, पशुओं के तुल्य है, और जो आसुरी संपत्ति वाले हैं उनकी माया अपरत कर लेती है। माया अर्थात 3 गुणों वाली माया, उनको दुष्कृति कहा गया। निशु सिंह आप अगला पढ़ें, जिसमें भगवान सुकृत भक्तों के बारे में पढ़ाते हैं। आप सब हाँ, श्लोक पढ़ें। लाइन ही चली गई थी। हाँ मुझे पता था, आपको यही पढ़ना भगवान ने आपके लिए लिखा था। पढ़िए आप। विद्या भजते माम जाना सुकृतिनोऽर्जुन आरतो जिज्ञासुरर्थिर् ज्ञानी च भरतर्षभ। क्या कहना इसमें चाहते हैं भगवान इसमें? भगवान 3 तरह के भक्तों की बात करते हैं। एक जो अर्थी होते हैं, एक जो आर्त होते हैं, एक जिज्ञासु होते हैं और एक ज्ञानी होते हैं। ठीक है, जो आरती होते हैं वो धन की इच्छा रखने वाले होते हैं और वो धन की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जो आर्त होते हैं वो जब अच्छी परिस्थितियों में रहते हैं, पर जब उनको दुख होता है तो वो सहन नहीं कर पाते दुख को और वो दुख वाली परिस्थितियों से बाहर निकाल दे भगवान, ऐसा करके उनसे प्रार्थना करते हैं। फिर वो जिज्ञासु, थर्ड जिज्ञासु होते हैं जिनमें मैं कौन हूँ या भगवान को जानने की इच्छा होती है और वो उनके बारे में और जानना चाहते हैं, तो वो उसकी तरफ उनका रुझान हो जाता है भगवान की तरफ और वो जैसे शास्त्र पढ़ना शुरू कर, जैसे हम कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। और ज्ञानी वो होते हैं जो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी मतलब बिना कोई इच्छा, बिल्कुल भगवान की भक्ति में लीन होते। भगवान कुछ दे तो ठीक, नहीं दे तो भी ठीक, वैसे वाले। तो इसमें बहुत सुंदर, और आगे भी बहुत कुछ बताया है सर, वो पढ़ के। बहुत बढ़िया। आप पढ़िएगा, ध्यान कीजिए, अच्छा लगेगा। गुरदीप जी आप कुछ कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, आज के अध्ययन के बारे में? आज के अध्ययन के बारे में तो बहुत एकदम अद्भुत था, आनंद आ गया बिल्कुल एकदम। मैं एक तो कुछ पूछना चाहता हूँ, जिज्ञासु हो गए कि 2 वर्ड अभी फिर दोबारा से सामने की तरफ से आए। एक तो ज्ञान, वो जो जिज्ञासु हो गया, और आपने भी एक वर्ड और बोला कि जो हमारे चला आ रहा था, तत्वज्ञानी, मुमुक्षु। तो ये 2 चीजें अलग अलग हो गई, तो अब ये तो और ज्यादा कंफ्यूजन होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जिज्ञासु अभी जानना चाहता है कि ये सब क्या है, ये कौन है, भगवान को जानना चाहता है। जैसे नारद जानना चाहता था, परीक्षित जानना था, ब्रह्म जानना चाहता था। अभी जानता ज्ञानी, है। पहले ज्ञानी, आप किसी चीज को ज्ञानी। जानते हैं, फिर उसको पाने की इच्छा करते हैं। मुमुक्षु वो होता है जो जान चुका है। मुमुक्षु हाँ, के आगे की स्टेज है, वो जान चुका है, मोक्ष प्राप्ति चाहता है। वो अब जानना नहीं चाहता, वो सीधा मोक्ष चाहता है। वो सीधा मोक्ष चाहता है, वो मुमुक्षु है। जो मोक्ष की कामना रखता है वो मुमुक्षु है। जिज्ञासु वो है जो जानना चाहता है। अभी आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो प्रोडक्ट का पहले अध्ययन करते हो ना, कौन सा फ्रिज लूं, क्या लूं क्या लूं। अरे आपके मन पक्का होता है कि मुझे तो यही फ्रिज लेना है, यही गाड़ी लेनी है, तो वो है मुमुक्षु, कि आपको पता है मुझे क्या लेना है,
वो है मुमुक्षु। जिसको भी पता नहीं है, जो भी अपने आप को जान रहा है, वो है जिज्ञासु। तो इस बात को समझिएगा। ये जिज्ञासु, ज्ञानी का ज्ञानी, तात्पर्य फिर मुमुक्षु। प्रेमी से लिया गया, भक्त से लिया गया। ज्ञानी को कुछ ज्ञान योग नहीं चाहिए, वो एक्चुअली भक्ति योग में। यहाँ चतुर्विद्या भजन्ते मम, 4 तरह के भक्तों की बात हुई है। यहाँ ज्ञान वाले ज्ञानी की बात नहीं हुई है। जिसको भगवान ही ज्ञान है ये मान लिया हो, जो भगवान की भक्ति ही कर रहा है बिना कुछ मांगे हुए, जैसे गोपियां करती है। उनको कुछ नहीं चाहिए, भगवान वापस लौट के नहीं आए तो भी गोपियां कहते हैं जीवन पर्यंत मस्त आनंद में ही रही, उनको कभी आनंद उनका कमी नहीं हुआ, क्योंकि वो ऐसी भक्त थी। तो ज्ञानी का तात्पर्य यहाँ भक्त से लीजिएगा। जिज्ञासु का अर्थ जो भगवान में आगे बढ़ के भगवान को जानना चाहता है। अनुकूल प्रतिकूल के अर्थार्थी अर्थ है, और इन दोनों परिस्थितियों से आगे बढ़ करके जो भगवान को जानना चाहता है वो जिज्ञासु है। और जो भगवान को जानने की इच्छा भी नहीं है, मुक्ति का भाव भी नहीं है, बस भगवान के चरणों में लीन रहना चाहता है, वो भी 2 तरह, वो भक्त कहलाता है। वो भक्त कहलाता है। आइए इन चारों भक्तों को आज इस शुभ दिन पे स्मरण करते हैं, इनको नमन करते हैं। गहरी लंबी श्वास भरें और छोड़ दें, आराम से विराजित हो जाए। पंच तत्वों से बने हुए अपने स्थूल परिशरीर के प्रति सजग हो जाए। मन बुद्धि अहंकार से बने सूक्ष्म शरीर के प्रति सजग हो जाए। ये अपरा प्रकृति है। इस अपरा प्रकृति में जब भगवान प्राण डालते हैं, अपना अंश देते हैं, तो शरीरी देही जीवात्मा इस शरीर से जुड़ जाता है। यही जगत की रचना है। भगवान जो परा है, पुरुष है, उन्हीं की प्रकृति से जुड़ने से ही जगत धारण होता है। अब इस जगत को धारण कर चुके हैं, अर्थात शरीर धारण कर चुके हैं। जीवन में हम लोग भगवत जिसके लिए जन्म मिला है, अर्थात आत्मा से परमात्मा के मिलन के योग के लिए, युंजन होने के लिए जन्म मिला है, उस कार्य में न लग करके बार बार भोगों के विषयीभूत होकर के आसुरी संपदा में का ग्रहण करते हैं। लोभ, मोह, कामना, क्रोध, आसक्ति, राग, द्वेष, ये आसुरी संपदा है। तो हम नीच योनियों में जाते हैं, नराधम, नीच योनियों में जाते हुए पशुओं की तरह भोग योनियों में जाते हैं। हम ऐसे लोग बुद्धिमान नहीं होते, मूर्ख होते हैं। अर्थात एक ही जन्म को बार बार जीने वाले मूर्ख ही तो कहलाएंगे। इस जन्म में जब ये मुक्ति के लिए जन्म मिला है और इसमें भी हम दुष्कृतनाएं, गलत कार्य करते हुए इस शरीर को, इस आत्मा को और अधोगति में, नराधम पहुंचाते हैं। लेकिन भगवान वहां भी हमारा कल्याण करते हैं। हम अगर नराधम भी हैं तो भगवान नरक आदि के द्वारा हमारी शुद्धि करते हैं और हमें एक और नया जन्म देते हैं। भले ही वो जन्म भोग योनि में हो, लेकिन भगवान धीरे धीरे कल्याण करते हैं। और ऐसे लोग नराधम तो पशुओं की मर्यादा को भी नहीं मानते, पशुओं से भी मर्यादाहीन होते हैं। तो यहाँ इन लोगों से पशु योनि भी श्रेष्ठ बताई है। गहरी लंबी श्वास भरे, छोटे। लेकिन जो सुकृतन, जो शुभ कार्य, सुंदर कार्य, भगवत प्राप्ति कार्य करने वाले भक्त भी 4 तरह के बताए। ये जीवन जीते जीते हमारे जीवन में धन, सम्मान आदि की आकांक्षा होना, स्वस्थ शरीर की आकांक्षा होना, अपने पुत्र पुत्र आदि के कल्याण की आकांक्षा होना अर्थार्थी भक्त का कार्य है। ये कामना तो सभी करते रहते, लेकिन कई काम गलत तरीकों से करते हैं। यही कामना, छल कपट के द्वारा जो ये कामना अर्थ प्राप्त करते हैं, वो भगवत भक्त नहीं होते, वो दुष्कृतन होते हैं और गलत मार्गों से धन की प्राप्ति कारण वो नीचे गिरते चले जाते। लेकिन जो सुकृतन होते हैं, वो सदमार्गों से धन की प्राप्ति करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ही एक है जो हमारा कल्याण कर सकता है। ऐसे अर्थार्थी भक्त जैसे ध्रुव, जिसको राज्य की गद्दी में भगवान की गोद में बैठने की
पिता की गोद में बैठे इच्छा कांड अर्थ के लिए उन्होंने भगवान का भजन किया। लेकिन ऐसे अर्थार्थी भक्त को जब भगवान दे देते हैं तो वो सोचते हैं मैंने केवल छोटी चीज के लिए क्यों भजन किया, और फिर ध्रुव भगवान के अनन्य भक्तों के भगवान के सदा रहने वाले पार्षद बन जाते हैं। इसी तरह से आर्त जो प्रतिकूल परिस्थिति को सहन नहीं कर, जीवन में आदि व्याधि, आदि देवक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक जो कोई भी दुख आया, उस दुख से हम लोग विचलित हो जाते हैं। वो सुख की कामना से नहीं दुखी हुए, सुख नहीं चाहिए उनको, धन आदि नहीं चाहिए, लेकिन दुख नहीं सहन कर सकता। जैसे माँ अपने बच्चों का दुख नहीं सहन कर सकती और भगवान से प्रार्थना करती है मेरे बच्चों का दुख दूर कर दे। भगवान से दुखी जो अपना दुख दूर करने की कामना करते हैं, उत्तरा जैसे भक्त होते हैं, जो भगवान के प्रति समर्पित होकर के केवल अपने लिए नहीं, अपने संतान के दुख के लिए भगवान को शरण में जाते हैं, उनको समर्थमान मानते हुए भजन करते हैं, भगवान उनका दुख दूर करते हैं। जो ही दुख दूर होता है वो और भगवान के प्रति और मदा मया सत्य मना मदा आश्रित हो जाते हैं। धीरे धीरे ये जिज्ञासु बन करके भक्त बन जाते हैं। तो ये 4 स्टेज अर्थार्थी और आर्थ दोनों ही धीरे धीरे भगवान को जानने की इच्छा करते हैं। ये भगवान सर्वसंपन्न कौन है? संसार के प्रति, कामनाओं के प्रति, भोगों के प्रति अरुचि होती है, भगवान के प्रति रुचि होती है। वो हर वक्त यही सोचता है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मैं इस धरती पे किस लिए आया, कौन लाया है मेरे इसको धरती पे, मैं इस शरीर में कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ। इस तरह के जब मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आप उद्धव बन जाते हैं, आप जिज्ञासु बन जाते हैं, आप परीक्षित बन जाते हैं, और फिर भगवान आपको अपने मुमुक्षु पद का देते हुए आपको संज्ञान, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और आप चौथे भक्त ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी का तात्पर्य है भक्त जो भगवान के प्रति समर्पित है, गोपियों की तरह, जिसको कोई सुख दुख में भगवान नहीं याद आते, कुछ पाने की इच्छा में भगवान नहीं आते, भगवान को जानने की भी इच्छा नहीं है, वो मान लेती हैं कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे साथ ही रहेंगे, हर वक्त भगवान से कभी बिछो ही नहीं अनुभव करते। ऐसे वक्त सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी भक्त हैं। इन सभी भक्तों को आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम नमन करते हैं और भगवान से आराधना करते हैं, हमें भी हमें परम भक्ति प्रदान करें। माँ शैलपुत्री हमें परम भक्ति प्रदान करें। माँ शैलपुत्री ने भी ऐसी भगवान की तपस्या की थी, तब किया था शिव की प्राप्ति के लिए। हम भी भगवान के प्रेमी बनने की प्रार्थना करते हैं, भगवान में स्थापित हो जाके विश्राम करते हैं। शांति शांति शांति। जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ शैलपुत्री, जय जय माँ शैलपुत्री। हरि ही कमल विहारिणी, शिव ही कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते, सुंदर सुपुनीते, जय माँ शैलपुत्री, जय माँ भगवत गीते। दया सुधा बरसावनी, प्रभु दया बरसावनी, प्रभु भक्ति दर्शावनी, प्रभु भक्ति दर्शावनी। दया पद प्रेम दान कर, भक्ति प्रेम धन तन दान कर, भक्ति प्रेम दान कर, अपनों कर लीजे, अपनों कर लीजे। जय जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ भगवत गीते, जय जय माँ शैलपुत्री, जय जय माँ शैलपुत्री। योगेशम सचिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरं, कृष्ण वंदे जगद्गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। शांति शांति शांति। आप सबका बहुत सारा आभार है।
कि आप हमारे साथ इतनी देर तक मौजूद रहे। हम लोग आज फिर हम लोग 20 मिनट 30 मिनट 1.5 घंटे तक का हमारा कार्यक्रम हो गया। श्लोक भी 2 ही किए, लेकिन ये 2 श्लोक कल्याणकारी है और माँ शैलपुत्री हमें इन सभी भगवान की तरफ ले जाने वाली है, क्योंकि वो खुद भक्ति कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मस्त रहे आनंद। जी जी गुरुदीप जी। नवरात्रि में तो रात्रि जगराता होता है, तो दिनचर्या को कैसे संभालेंगे? देखिए 2 बातें हैं सर। यहाँ रात्रि के 2 भाव हैं। अगर गीता के आधार पर लें तो रात्रि का तात्पर्य है कि आपको अब सोना नहीं है। सोना नहीं का मतलब क्या है? आपको अब भगवत कार्यों में लग जाना है, सेवा कार्य करना ही जगना है। रात्रि में जागरण का तात्पर्य है सेवा कार्यों में जगना। ये बड़ी बात है। लेकिन फिर भी अगर रात्रि को अगर आप भक्ति भाव से जागरण करते हैं, भगवान का मनन करते हैं, तो जो हमने 24 घंटों की आपको बताई, उसमें जब भगवान का भजन करते हैं तो आपको नींद की जरूरत नहीं होती। फिर भगवान ही आपकी नींद की पूर्ति करते हैं। लेकिन वो जागरण थोड़ा शुद्ध हो, मतलब अच्छे कपड़े पहन के जाएं जरूर, वहां बैठ करके आप भगवान में लीन हो जाएं, उस जागरण में भगवान को समर्पित कर दें। ये तब होगा जब दिन भर के उपवास रहेंगे। आज जागरण के नाम पर जो कुछ हो रहा है आप और हम सब जानते हैं। सत्य। जागरण करने वाले भी कितने सात्विक होते हैं, जी जी कराने जी। वाले भी अर्थार्थी ज्यादा होते हैं, और वो उसी तरह से उसका भव्य तम भोजन वगैरह सब कुछ करते हैं। तो रात को जाकर 9-10 बजे भोजन करना नवरात्रि के समय में, उसके बाद जागरण करना, तो चलो ये विधियां सब ठीक है, कुछ न करने से तो अच्छा है। लेकिन जी। अगर भक्त के लिए विधि यही है कि आप इन नवरात्रों में सेवा कर्म करें, भगवान का भजन करें। कभी जाना भी पड़ जाए तो आंख बंद करके विराजित हो जाए और भगवत दर्शन करते रहे। नहीं यही नहीं, कोई जागरण। जाना आना नहीं, कोई आना जाना नहीं है। हाँ, अपने घर के घर में रहे तो कॉर्नर कोई में भी जो। ग्रंथ ले लें, देवी सप्तशती पढ़ें, कोई भी ग्रंथ ले लें, उस ग्रंथ का अध्ययन करें, आंख बंद कर देवी का ध्यान करें। जैसे हमने सब आपने देवी कवच को सुनिए, ज्यादा बड़ा नहीं है, ऋषि मार्केंड द्वारा रचा गया। आज मैंने सुबह ही सुना, रोज सुनूंगा। शरीर के हर एक अंग में देवी का वास करें, ऐसे ध्यान करें। उसमें एक नाम आएगा अंग का, कि यहाँ ये देवी है, यहाँ ये देवी है, यहाँ ये देवी है। देवी कवच का ध्यान करें, पूरे शरीर में देवी का ध्यान करें, तो तो बहुत प्रभु अद्भुत उसका लाभ होगा। लिंक भेजे ना, हाँ, कृपा मैं करें लिंक भेज प्रभु। दूंगा। देवी कवच आपको ऑनलाइन भी कहीं मिल जाएगा, और मैं भी आपको भेज दूंगा। देवी कवच सुने, वो बहुत अच्छा है, बहुत अद्भुत है। ध्यान भी अच्छा लगेगा और माँ का स्मरण हो जाएगा। तो जागरण का तात्पर्य यहाँ जागते रहो, भोगों जागते में रहे। लिप्त न हो, ये बहुत फलाहार बढ़िया। आदि में लिप्त न हो, भगवान की भक्ति में लिप्त हो। ये है जागरण का तात्पर्य यहाँ पे। और रात्रि बहुत। कहे उस रात्रि से जग जाओ, अब नई रात्रि लाओ। उस रात वाली रात्रि में भोगों में मत सोए रहो। भोगों में सोना ही रात्रि है, और सेवा में लग जाना ही जागरण है। इस जागरण। बात को ध्यान बहुत रखें तो बहुत बहुत कल्याण। ठीक बड़ा है, आभार जी, बहुत। बहुत बहुत मस्त रहे, आनंद।